परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 1588505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगीन्द्रमीड्यम भवरोगवेद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं
स्मरामि हार्दध्वान्तनिरासेवासरमणिर् विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्ट सहस्रपूरणविधो चैतन्यचिन्तामणि सद्भृङ्गे प्रसित विष्णुभक्तिनलिनी व्याकोशहेतुदय सुस्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्कनामामुनि नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरे सुधा सिन्धो नमो नित्ये बिहारिणे राधां कृष्णस्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आप सब जो श्री धाम वृंदावन में आश्रम में रहकर कल्पवास कर रहे हैं और या मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सरनम टीवी चैनल के माध्यम से घर बैठे कथा अमृत का रसास्वादन करते हैं, आइए अपने मन इस कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर कार्तिक महात्म्य आप रोज श्रवण करते हैं कि प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी पूजन करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान के स्मरण करने मात्र से मानव मात्र के संपूर्ण पाप और ताप की निवृत्ति होती है। आप सब मासिक श्रीमद्भागवत महापुराण में एक माह तक आप लगातार कार्तिक मास में
कथामृत का रसास्वादन करेंगे। आज हम सब चौथे दिन में प्रवेश करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा में। तो अभी हम सब महात्म के रसास्वादन करते हैं। कल की कथा के प्रसंग में आदरणीय श्रीमान सूत जी महाराज ऋषि सौनकादिक को, देवर्षि नारद जी को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जब श्री धाम वृंदावन में मिले तो भक्ति देवी को नाना प्रकार के भागवत धर्म के सुंदर उपदेश श्री देवर्षि नारद जी ने दिया। भक्ति अपनी महिमा को श्रवण कर, श्री धाम वृंदावन की महिमा को श्रवण कर बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन उन्हीं प्रसन्नता में कहा, जरा मेरे ये जो दोनों पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, हे ऋषिवर, इनको भी आप इसी प्रकार संतुष्ट करिए। देवर्षि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के लिए कई प्रयास किया। कभी उनको करह स्पर्श से संत को पहचानना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण के शरण लेना पड़ेगा। जब तक आप श्रीमद् भागवत महापुराण के शरण नहीं लेंगे तो वाकई में संत का क्या स्वरूप है वो आपको ज्ञान नहीं होगा। देवर्षि नारद जी जैसे महापुरुष जब एक बार संकल्प ले लेता है कि जन जन में, मानव मात्र में, प्राणी मात्र में भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करना है, तो उसके लिए देवर्षि नारद जी ने बार बार ज्ञान और वैराग्य के समीप अपना मुख उनके कान के निकट देकर नाना प्रकार के गीता, वेद, वेदांत, उपनिषदों को पाठ सुनाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कभी उठता, कभी गिरता। लेकिन संत महात्मा अभिमानी में और भक्त का यही पहचान है। अभिमानी व्यक्ति जो भी कुछ कार्य करेगा और उस कार्य में यदि सफलता मिल जाएगी तो कहेगा मैंने किया, और भक्त जो भी कार्य करेगा, संत महात्मा जो भी कार्य करेगा, वो कहेगा नहीं मैंने कुछ नहीं किया, सब हरी इच्छा है, भगवान की इच्छा है। और देवर्षि नारद जी ने जब बार बार ज्ञान और वैराग्य को जगाया तो ज्ञान वैराग्य नहीं जगे तो अपना प्रयास छोड़कर एकमात्र जब जीवन में आप कोई कार्य करते हैं और उस कार्य में सफलता नहीं मिलती है तो घबराना नहीं चाहिए। उस कार्य में सफलता के लिए भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण निरंतर करते रहना चाहिए। नाम संकीर्तन के स्मरण मात्र से क्या होगा जानते हो? आपके कार्य में सफलता होगी। मैं आपको रोज कहता हूँ, इस कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर आप जरूर श्री धाम वृंदावन में जो लगातार आजन्म अखंड संकीर्तन लगातार 30 वर्षों से चल रहे हैं, आप जरूर संकीर्तन कराओ। क्यों? क्योंकि संकीर्तन कार्तिक में 4 महत्वपूर्ण दान बताया गया है। संकीर्तन दान, गोदान, अन्नदान और गोचर भूमि दान। ये 4 दान को बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ दान क्या है? संकीर्तन दान। देवर्षि नारद जी अपना प्रयास क्या, लेकिन अपना प्रयास, अपनी शक्ति जब नहीं चली तो एकमात्र गोविंदम स्मृयामाश, भगवान के स्मरण करने लगे।
जीवन में जब कष्ट आवे, विपत्ति आवे और उलझन आवे तो घबराना नहीं चाहिए सज्जनों। एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करने लग जाना चाहिए। आप नाम को निरंतर अपने हृदय के हार बना लोगे, हृदयाकाश के हार बना लोगे, तो ही नाम संकीर्तन आपके जीवन बदल देंगे। देवर्षि नारद जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य पर कोई प्रयास नहीं चला। अंत में सोचा लगता है भगवान के कोई विशेष कार्य करना है जिस कारण सफलता नहीं हो रही है, और तुरंत भगवान के नाम का स्मरण करने लग गए। जब आप अधिक उलझन में हो जाना तो एक बात ध्यान रखना, भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम कभी नहीं भूलना। श्री कृष्ण के मंगलमय नाम का उच्चारण करते रहना। जो ही नाम के शरण में गए तुरंत आकाशवाणी हुई, एतदर्थे तु सत्कर्म स्वरसे तुम समाचरित। हे देवर्षि नारद जी, यदि आप प्राणी मात्र के हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग को स्थापित करना चाहते हैं तो एकमात्र सत्कर्म करो। एक बात मैं आपसे पूछूं, ऐसा कोई व्यक्ति है संसार के, चाहे नास्तिक भी है और आस्तिक को कहा क्या जाए, सब जानते हैं कि मेरे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। मेरे साथ यदि कुछ जाएगा तो एकमात्र भगवान के नाम, और भगवान के नाम ही सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म है। देवर्षि नारद जी भक्ति और आकाशवाणी को सुनकर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को वृंदावन धाम में कहा, आप वास करो, मैं जरा सत्कर्म के सही अर्थ समझ कर आता हूं। सत्कर्म के अर्थ समझने के लिए देवर्षि नारद जी निकल पड़े। देखिए आप ये ध्यान देना, देवर्षि नारद जी जो ब्रह्मांड में जहां भी चाहे, स्वर्ग लोक, कैलाश लोक, ब्रह्मलोक और सीधे वैकुंठ लोक, उनके प्रवेश, क्या वो सत्कर्म नहीं जानते? जानते हैं। देखिए कुछ बात आप जानते हो, लेकिन जानकर भी बड़े से वो बात लेना चाहिए। जो जानकारी भगवत प्राप्ति की अगर आपके हृदय में लालसा है तो महापुरुषों का संग करना ही पड़ेगा। जब तक सज्जनों महापुरुषों का संग नहीं करोगे तब तक आपको पूर्ण रूप से भगवत प्राप्ति होना नितांत असंभव है, चाहे आप भला जानते भी हो। यही देवर्षि नारद जी दिखाया। देवर्षि नारद जी ने हरिद्वार, ऋषिकेश, कई जगह गए जहां जो प्रतिष्ठित जैसा था। यहां देखिए कोई पलायन नहीं हुआ, संत कभी पलायन नहीं होता है। देवर्षि नारद जी दिखा रहे हैं कि देखो आज के समय में पाखंड कितना बढ़ने वाला है और बढ़ चुका है। जो वास्तविकता संत है वो कहीं पलायन नहीं है। जो पाखंड की प्रतीक है, उनको डर था कि महाराज सोना चांदी के सिंहासन पर बैठने वाले देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा आ रहे हैं, कहीं सत्कर्म का अर्थ हमसे नहीं पूछ ले, जिस कारण वो काष्ठ मौन हो गई, बोलना बंद। शिष्य से कह दिया, आप कोई बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हो तो पहले द्वार पर आपको स्वीकृति लेना पड़ता है, तभी अंदर। अब शिष्य ने कहा गुरुदेव मौन है, बहुत तो पलायन हो गई, सत्य के सामने असत्य नहीं टिकता है, मैंने आपसे कहा। देवर्षि नारद जी ने कई जगह संतों को ढूंढा, लेकिन
हो सकता है आपका दुकान साधु संत के नाम पर चलेगा, घर परिवार फैक्ट्री व्यापार। एक सज्जन ने हमसे कहा, मैंने उससे कहा कि महाराज आप ये संत भेष में, आपके 4 लड़का है, 2 बेटी है, बेटी की शादी हुई? बोले नहीं। और आप संत भेष में क्या घर द्वार छोड़ दिया? बोले महाराज सुनिए, हम कथा करते हैं। हमसे कहा हमारे लिए कोई धर्म से कोई मतलब नहीं, ये हमारा व्यापार है। बच्चे परिवार फैक्ट्रियां आज भी मेरे पास है। मैंने सोचा कि साधु संत का रूप धारण कर लेता हूं और समाज को गुमराह करूंगा, समाज को भ्रमित करूंगा। और उसने सोचकर महाराज बहुत बड़े व्यास बन गए। उसने कहा हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं, ऐसे अधर्मी ऐसे पाखंडी सत्य के सामने नहीं आते हैं। संत का वेश, मैंने कहा ये आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। ठीक है आप कथा करो, कई ब्राह्मण कई पंडित कथा कर रहे हैं, लेकिन आपने जो ये संत भेष धारण किया, हम संत समाज को आप लोगों के कारण ही बदनामी झेलनी पड़ती। करते हो तुम, और यहाँ सभी संत महात्मा के प्रति आज लोगों को क्या गुमराह हो रहा है। सभी को बाबा कहने लगे। अरे बाबा तो आपके घर में भी दादा है, लेकिन संत देवर्षि नारद जी पहचान कराते हैं कि संत सदा संत ही रहेगा, समुद्र सदा व्याप्ति ही रहेगा, गंगा सदा व्याप्ति ही रहेंगे, गौ सदा व्याप्ति ही रहेंगे, और संत सदा व्याप्ति ही रहेंगे। ये चारों को कोई रोक नहीं सकता है, चाहे कुछ हो जाए। संत संत होते हैं। बहुत जो पाखंड धर्म को बढ़ा रहे थे वो सब के सब पलायन हो गए। जो पाखंड धर्म को बढ़ा रहे थे वो काष्ठ मौन हो गए। लेकिन देवर्षि नारद जी ने कहा, दुनिया को दिखा दिया कि संत कभी पलायन नहीं होते हैं। संत तो शंका का समाधान कराते हैं। और संत ने क्या, जब देवर्षि नारद जी हरिद्वार से चलकर, वृंदावन से चलकर हरिद्वार पहुंचे, हरिद्वार से चलकर ऋषिकेश सीधे बद्रीनाथ गए, तो वहां बद्रीनाथ में बद्रिका आश्रम में देवर्षि नारद जी को एक संत कौन कहे, 4 संत के दर्शन हुए सजनों। सनक सनंदन सनत कुमार को, शनकादिक को दर्शन को प्राप्त कर देवर्षि नारद जी साष्टांग प्रणाम किया। शनकादिक ने देवर्षि नारद जी को हृदय से लगा लिया। देखिए निम्बार संप्रदाय के आचार्य श्री हंस भगवान, और हंस भगवान के बाद श्री शनकादिक भगवान, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में, जिसे हम सब शनकादिक भगवान कहते। और श्री शनकादिक भगवान के बाद श्री नारद जी, श्री नारद भगवान, फिर श्री निम्बार्क भगवान, जिस निम्बार्क संप्रदाय के हम लोग हैं, जहाँ श्री राधा और श्री कृष्ण के युगल छवि किशोरावस्था में जिनकी उपासना है, जो निरंतर जिन उपासना के विषय में, जिन संकीर्तन के विषय में आपको मैं प्राय रोज बताता हूँ सत्संग में, कथा में, कि श्रीधाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से जो संकीर्तन चल रहे हैं, इन संकीर्तन में आप अपना योगदान करते हैं, तो सीधे आप भगवान के निकट, भगवान के समीप और भगवान के धाम में निवास करने का फल प्राप्त करते हैं। श्री देवर्षि नारद जी ने देखा कि वाकई में धरातल तो संत से भरा हुआ है, लेकिन आज भी बड़े बड़े पाखंडी, मैंने उनका नाम तो नहीं बताऊंगा, सुनकर बहुत दुख हुआ
कि उसने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस संत रूप में आए। देवर्षि नारद जी बहुत चिंतातुर हुए कि मैंने तो ढूंढा कई जगह, लेकिन मुझे तो मिला ही नहीं। लेकिन बद्रिका आश्रम, बद्री वन जब आए तो बद्री वन में आते ही शनकादिक का दर्शन हुआ, और शनकादिक के दर्शन करने के पश्चात, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए, वहां उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी भक्ति के निकट कि संपूर्ण जीव मात्र, प्राणी मात्र के हृदय में मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग को स्थापित करूंगा। देवर्षि नारद जी का मिलन जब शनकादिक के साथ हुआ तो शनकादिक ने देवर्षि नारद जी से कहा, महात्मा को तो चिंतातुर होना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है, जब पाखंड बढ़ता है और समाज में गलत महाराज सूचना मिलती है तो संत को दुख होता है, तकलीफ होता है कि वाकई में हमने संत बना और ऐसा कौन सा पाखंडी आ गया जो हमारे धर्म को कुठाराघात कर रहे हैं। ये पाखंड आज से नहीं है, ये पाखंड अनादि काल से है, बरसों हैं। लेकिन ध्यान देना, संत सत्य को आपको पहचान कराकर वाकई में जो नाम जापक महापुरुष संत है उनको दर्शन एक दिन करा देंगे। आपको घबराना कभी नहीं चाहिए कि संत दर्शन नहीं होगा। अगर आपके हृदय में संत के प्रति निष्ठा है, संत के प्रति प्रेम है, तो नाम जापक संत आज भी इस धरातल पर अनेकानेक हैं। देवर्षि नारद जी हम सबको श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से पहचान कराया। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें पहचान करा दूंगा। संत तो वही है जिनके मुख से निरंतर भगवान नाम संकीर्तन, नाम जाप निकलता रहता है। देवर्षि नारद जी को देखकर शनकादिक ने पूछा कि माम चिंतां कुरु देवर्षे हर्ष चित्ते समाबह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। शनकादिक ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, आपको व्याकुल होना, चिंतातुर होना अनिवार्य है कि समाज में, क्योंकि देवर्षि नारद जी समाज सुधारक थे, कि समाज को सही का पहचान मिले, सत्य का ज्ञान मिले, और सत्य के ज्ञान कराने के लिए ही देवर्षि नारद जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को वृंदावन धाम में छोड़कर संत को ढूंढने लगे कि संत के कृपा से ही, संत के निष्ठा से ही और संत के समर्पित से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य स्थापित हो। और जब शनकादिक के दर्शन हुए तो देवर्षि नारद जी गदगद हो गए और समाज को दिखा दिया कि देखो संत जो निरंतर एकमात्र भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम का ही चिंतन करते हैं। संत का पहचान है। संत के निकट जाओगे तो आप चाहे संसार के संपूर्ण विषयों की बात बता दो, लेकिन संत अपना पहचान आपको 4 बात में ला देंगे। आप अपना संपूर्ण दुख सुना दो, संपूर्ण व्यथा बता दो, और संसार के संपूर्ण जो भी आपके मन में बता दो, लेकिन संत उनका सब का उत्तर 4 ही स्थान के द्वारा देंगे।
आप दुखी होकर जाओगे तो संत कहेगा दुखी क्यों हो, भगवान के मंगल में नाम का जाप करो। आपके अंदर दुनिया की देखने की इच्छा है तो संत कहेगा तुम तो बहुत सारे चीज घर परिवार में देख लिया, लेकिन अब तुम एक जगह बैठकर मेरे गोविंद को देखो, नाम और रूप। आप कहोगे कि मैं बहुत चिंता करता हूं, मेरे रोम रोम में चिंता समा चुके हैं। संत कहेंगे कि आप घबराते क्यों हो, आप उनके लीला के चिंतन करो, मेरे श्याम सुंदर के मंगल में लीला के चिंतन करो। संत आपको भगवान के विभिन्न लीलाओं को, चिंता को चिंतन में बदल देगा। ये संत का लक्षण है। आप कहोगे कि महाराज कहाँ जाऊं, कहाँ नहीं जाऊं, दिल्ली जाऊं, बंबई जाऊं, कलकत्ता जाऊं, कहाँ नहीं जाऊं। संत कहेगा कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक जगह निष्ठ हो जाओ, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, एक जगह निष्ठ हो जाओ। कहाँ? तो धाम निष्ठ हो जाओ, श्री धाम वृंदावन निष्ठ हो जाओ। जब तक आपके अंदर निष्ठा नहीं रहेगी, जब तक आपके अंदर पूर्ण रूप से समर्पित भाव नहीं है, हृदय में जागृत रहेगा, तब तक महाराज आपको सही में शांति और सुख का अनुभव नहीं होगा। इसीलिए परमात्मा के मंगल में नाम रूप लीला धाम में पूर्ण रूप से निष्ठ हो जाओ। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में केवल उन्हीं को पुकारते रहो। जब जिस समय मन करे, मन से कहो तुम जहां जा रहे हो जाओ, लेकिन मेरे मन, मैं तो गोविंद के चरणार बिंद में ही रहूंगा। देवर्षि नारद जी को देखकर शनकादिक ने कहा आप चिंता मत करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धारक एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी ने कहा आप धन्य हैं, आप तो संपूर्ण वैराग्य विरक्तों के शिरोमणि हैं। नारद जी से शनकादिक कह रहे हैं आप तो श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति मार्ग के, भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। संत का एक ही उद्देश्य होता है, संत का एक ही भाव होता है कि प्राणी मात्र निरंतर हर पल हर क्षण भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम के आश्रित हो जाए। मैं आपसे रोज कहता हूं, नित्य प्राय कहता हूं, जैसे आप श्रीमद् भागवत महापुराण के रसास्वादन कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण में और नित्य सत्संग का भी रसास्वादन कर रहे हैं संतवाणी में, तो आपको मैं प्राय रोज कहता हूं कि आप धामनिष्ठ हो जाओ। और धामनिष्ठ होने के लिए आपके लिए बहुत सरल और सुगम सरल मार्ग क्या है? हरि नाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन। और जो निरंतर 24 घंटे श्री राधा कृष्ण के मंगल में नाम संकीर्तन लगातार 30 वर्षों से श्री धाम वृंदावन में चले, और मैं आपको इतनी परम निष्ठ समर्पित होने के लिए कहता हूं कि आप केवल विश्वास रखो और भगवान नाम संकीर्तन से संबंध और समर्पित बना लो।
और स्वयं आप देख लेना आपको क्या फल मिलता है। आप अपने पितरों निमित्त आपके घर में दोष है, किसी के घर में पितर दोष, किसी के घर में कालसर योग दोष, कोई राहु केतु शनि कई दोषों से ग्रहों से व्याकुल है। आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपको एकमात्र भगवान नाम कीर्तन में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। अगर आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति पूर्ण रूप से जिज्ञासा है, पूर्ण रूप से संबंध है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। जैसे सनकादिक ने देवर्षि नारद जी से कहा, हे देवर्षि नारद जी, आप तो श्री कृष्ण के परम दासों में से कोई साधारण दास नहीं, आप तो शाश्वत पथ प्रदर्शक एवं भक्ति योग के भास्कर है। आप जैसे महात्मा संत का निरंतर एक ही प्रयास रहता है कि सभी प्राणी भगवान नाम संकीर्तन करें। मैं आपको एक ही प्रयास रोज कहता हूं कि आप चाहे एक दिन का संकीर्तन कराओ इस कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर, चाहे आप अपने इच्छा अनुसार जब इच्छा हो लगातार मरणोपरांत भी संकीर्तन चलते रहे। आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मात्र 21,000 देकर आपके नाम से श्री धाम वृंदावन में लगातार संकीर्तन, संत सेवा और गौ सेवा चलते हैं। सनकादिक ने कहा, आप जैसे महात्मा भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई महाराज आश्चर्य की बात नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्त के लिए भक्ति एकमात्र सम्यक स्थापना करना सदा उचित है। हे देवर्षि नारद जी, ऋषियों ने संसार में, हमारे धर्म शास्त्र में, संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं। ऐसा नहीं है, मार्ग अनेक है। हमारे ऋषि मुनि इस संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु हर मार्ग में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के कष्ट साध्य ही है, और परिणाम प्रायः उन मार्ग को करते करते केवल स्वर्ग की प्राप्ति करने वाले हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति कराने वाले मार्ग निरंतर गुप्त ही रहा है। इसीलिए तो सद्गुरु मंत्र आपको कान में दिया जाता है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति के जो मार्ग है, भगवान की प्राप्ति करने वाले जो मार्ग है, वो गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाले प्रायः जब अनेक जन्म की पुण्य एकत्रित होते हैं, तभी वैसे महापुरुष जो आपके हृदय में पूर्ण रूप से नाम निष्ठ बना दे, रूप निष्ठ बना दे, भगवान के लीला निष्ठ बना दे और भगवान के धाम निष्ठ बना दे। और ये महापुरुष तो भाग्य से ही मिलते हैं। कहा गया है, वैकुंठ साधक पंथा सतु गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुष प्रायो भाग्येन लभ्यते। ध्यान देना, भगवत भक्ति प्राप्त
महापुरुष भगवान के प्राप्ति करने वाले जो मार्ग है ना, वो बहुत गुप्त है। और उस मार्ग के उपदेश देने वाले भजनानंदी अगर मिल जाए तो समझ लेना आप जो अनेक जन्म तक पुण्य किए हैं उसका फल मिल गया। शनकादिक ने देवर्षि नारद जी से कहा कि आपने जो सत्कर्म के संकेत आकाशवाणी के द्वारा श्रवण किया वही तो सत्कर्म है जो वेद व्यास जी ने संपूर्ण पुराणों की रचना की। तब भी व्यास जी को लगा कि मैंने अभी तक विशुद्ध भगवान की भक्ति, भगवान के लीला के वर्णन नहीं किया है। और वेद व्यास जी ने जिस कारण भगवान की भक्ति और लीला के वर्णन के लिए ही महाराज बहुत उत्साहित था, व्याकुल था। और उस व्याकुलता के कारण जब व्याकुल अवस्था में हो गए थे तो देवर्षि नारद जी ने आकर उनको भागवत धर्म का सुंदर उपदेश दिया। और जिस भागवत धर्म के सुंदर उपदेश प्राप्त कर व्यास जी गदगद हो गए और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, वही श्रीमद् भागवत यानी भगवान के मंगलमय नाम ही सत्कर्म है। श्रीमद् भागवत महापुराण ही सत्कर्म है। और श्रीमद् भागवत महापुराण कितने श्रेष्ठ है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा में कहा गया है कि द्रव्य यज्ञ, नाना प्रकार के आप दक्षिणा युक्त जो द्रव्य यज्ञ करते हैं, उन द्रव्य यज्ञ में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वोपरि है। तप यज्ञ, नाना प्रकार के तप यज्ञ कर लो, योग यज्ञ कर लो, स्वाध्याय कर लो, रूप ज्ञान यज्ञ कर लो, ये सब के सब आपको केवल स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने का कर्म करेगा, केवल स्वर्ग तक की प्राप्ति ही होगा। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है, तो कहा गया है सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवता लाप सतो गीत सुकादि भी। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा विद्वानों ने, पंडितों ने एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म और मुक्तिदायक कहा गया है। ध्यान देना, मुक्तिदायक एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण ही है। श्रीमद् भागवत का निरंतर हमें हर हमेशा अध्ययन करना चाहिए, पारायण करना चाहिए और दर्शन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म है। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य मंदिर बनने जा रहे हैं, जिन मंदिर में आप एक साथ 18,000 श्लोकों का दर्शन करेंगे। और मैं देखता हूं भक्तों के अंदर भी बड़ी जिज्ञासा है कि श्रीधाम वृंदावन में भागवत मंदिर जब बनेंगे तो हम एक साथ संपूर्ण 18,000 भागवत के श्लोक को एक साथ दर्शन करेंगे। तो हम भी इस भागवत रूपी समुद्र में क्यों ना गोता लगावे। आपको भी इच्छा है तो आप भी एक श्लोक का दान कर सकते हो।
एक श्लोक भागवत का मात्र 5100 है और आपका भाव इच्छानुसार अगर ठाकुर जी ने आपको समर्थ दिया है तो जल्दी श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनकर श्री धाम वृंदावन में तैयार हो जाए। तो हम सभी को अधिक से अधिक लोगों को प्रेरणा देना चाहिए और अधिक से अधिक श्रीमद् भागवत महापुराण की ओर झुकाव कराना चाहिए और इस मंदिर में उनके तन मन धन से समर्पित करवाना चाहिए। जब देवर्षि नारद जी से सनकादिक ने कहा सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म तो एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनते ही देवर्षि नारद जी ने कहा मैंने तो ज्ञान और वैराग के लिए वेद वेदांत गीता अनेक सद ग्रंथों को श्रवण कराया पाठ कराया, इतना ही नहीं मैंने तो नाना प्रकार के प्रयास किया और जिन प्रयास के फलस्वरूप फिर भी मेरा प्रयास सफल नहीं हुआ। अतः श्रीमद् भागवत महापुराण है तो है क्या? शनकादिक ने कहा भागवत कथा वेद और उपनिषदों के सार तत्व है। आपने जीवन में जितने भी सत्कर्म किए, जितने भी उपासना की, जितने सद ग्रंथ की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त वृंद जो नित्य के भांति संत बानी चैनल के माध्यम से सत्संग का लाभ ले रहे थे, संध्या के वेला में कई भक्तों के आग्रह हुआ कि आप पुनः दैनिक जो 7:30 बजे, क्योंकि कार्तिक मास में हम सब प्रातःकाल स्नान करते हैं, तुलसी पूजन करते हैं और कार्तिक की महिमा में वर्णन है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, तुलसी पूजन करना चाहिए, गौ ग्रास गौ सेवा करना चाहिए और भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो हमने सोचा कि पुनः वही समय ठीक है जिसमें सबका अनुकूल है। तो आइए आज हम विशेषकर आपको सत्संग की महिमा में कि सत्संग क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण में जब शनकादिक के साथ देवर्षि नारद जी का मिलन हुआ और भक्ति ज्ञान और वैराग्य स्थापित करने के लिए शनकादिक ने देवर्षि नारद जी को भागवत की महिमा का रसास्वादन कराया। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि इस कलिकाल में सर्वश्रेष्ठ अगर दर्शन का फल है तो महापुरुष का दर्शन है, क्योंकि संत महात्माओं के दर्शन, संत के वाणी से भगवान नाम कीर्तन की महिमा श्रवण करना ये बहुत ही पुण्यदायक है। आप जैसे श्री धाम वृंदावन में नित्य जो अखंड 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, कई भक्त ऐसे हैं जो इस कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर अपने नाम से, अपने पितरों के नाम से, अपने बच्चों के नाम से संकीर्तन चलाते हैं। कई भक्त ऐसे भी है जो नित्य गौ ग्रास के लिए, गौ सेवा
करवाते हैं, कोई भक्त ऐसे भी है जो नित्य एक संत का भोजन भी करवाते हैं। तो ये तो भक्तों की इच्छा है और ये सब भगवत कार्य के लिए ही समर्पित होता है, क्योंकि भगवत कार्य में पूर्ण रूप से जिस दिन आपके हृदय में समर्पित भाव जग जाए तो मान लेना कि अब मेरे ऊपर स्वयं कोई महापुरुष का कृपा हुआ। जब तक महापुरुष की कृपा नहीं होगा, क्योंकि महापुरुष का दर्शन मानव मात्र के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। आप किसी नाम जापक, कोई सत्संगी का संग, कोई निरंतर भगवान की कथा की गान करते हैं, उनके संग करने से क्या फल मिलता है? संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट हो जाएगा उनके दर्शन मात्र से ही। और जो प्राणी इस संसार रूपी संसार में दुख रूप अग्नि में तपे हुए हैं, उनका भी शीघ्र ही शांति की वर्षा होती है, केवल केवल महापुरुष नाम जापक के दर्शन से। जो निरंतर भगवान के मंगलमय कथा मृत को आपको पान कराते हैं, ऐसे महापुरुषों का भी दर्शन एक जीवन का श्रेष्ठ लाभ कहा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो यहाँ तक कहा गया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा भे अज्ञाने हेतु कृत्रिमो मदान्धकार नाशं विधाय हि तदो दैते विवेक। देखो, जब अनेक जन्मों की संचित पुण्य का उदय होता है, तब ही मानव मात्र को सत्संग मिलता है। देखिए, आप जो निरंतर सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, यह सत्संग, देखिए घर में तो कई लोग आपके घर में सदस्य होंगे, लेकिन सब भगवान की कथा थोड़े सुनते हैं। ये जिसका भाग्य उदय हो चुका है, वो भी एक जन्म की नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब अनेक जन्मों की भाग्य पूर्ण रूप से एकत्रित होते हैं, भाग्य ये नहीं है कि बहुत बढ़िया भोजन कर लेना, भाग्य ये नहीं है सुंदर फ्लैट में रहना, भाग्य ये नहीं है जो बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन लेना। भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्या है? जो जिसको नित्य सत्संग का लाभ मिले। और नित्य सत्संग का लाभ ये तो महाराज स्वयं आपके अनेक जन्मों के भाग्य एकत्रित हुए हैं, तब भाग्य के पुण्य एकत्रित हुए हैं, तब ही सत्संग आपको मिलता है। अनेक जन्मों में जो आप सत्कर्म किए हैं, वो सत्कर्म पुण्य जब एकत्रित होते हैं, तब ही सत्संग में रुचि होती है। इस कार्तिक मास में हमें निरंतर सत्संग श्रवण करना चाहिए और सत्संग करके अपने जीवन को एकमात्र सार्थक बताना चाहिए। जीवन को सार्थक लाने के लिए सबसे बड़ा कार्य क्या है? तो सत्संग है, क्योंकि सत्संग से ही आपके हृदय में भगवान के मंगलमय जाप करने में रुचि होगी, कीर्तन करने में रुचि होगी। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया कि भगवान का मंगलमय जाप कैसे करें और जाप करने की विधि क्या है। कार्तिक मास में नियम पूर्वक
भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन करूं या जाप करूं, इस जाप की विधि क्या है, जप कैसे करना चाहिए, जप करने की विधि समझाने की आप कृपा करें। देखिए, जप करने की विधि बड़ा विलक्षण है। आप जब जप करते हैं, जप से सर्वप्रथम आपके हृदय में प्रसन्नता होती है। और आपका जो प्रश्न है कि भगवान का मंगलमय जाप कैसे करें और जाप करने की विधि समझाने की कृपा करें, तो आप ध्यान पूर्वक श्रवण करना। आप जाप करते हैं, तभी आपने इस प्रकार प्रश्न किए, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। जप माने क्या होता है? जप मतलब जप माने जन्म, जन्म और मरण। जो जन्म मता है और जो मरता है। और प माने जप, प मतलब रक्षा। जो जन्म और मरण की रक्षा करे, जो जन्म और मरण के चक्कर से छुड़ा दे, उनका नाम क्या है? जप। वैसे जप करने के लिए, क्योंकि मन मर्जी, आप अपने मन से भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, भगवान के मंगल में जाप करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, उपासना करते करते मन भटक जाता है। जप में आपका मन निरंतर लगा हुआ है, लेकिन 2-4 दिन किसी और देवता के, 2-4 दिन किसी और उपासना की। परंतु हमारे शास्त्र में, श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, यथा तरोल मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद मुजोप शाखा। एक निष्ठ होकर जप यदि आप करोगे तो जल्दी भगवत भक्ति की प्राप्ति होगी। और भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा में स्पष्ट कहा गया है कि हमें एक निष्ठ होना होगा। और एक निष्ठ आप तब ही होगे जब आप एक निष्ठ बनने के लिए, जप करने के लिए नाम जापक, आपको सद्गुरु की भी जरूरत है। क्योंकि गुरु, सद्गुरु आपको एक निष्ठ बना देंगे, एक इष्ट को पहचान करा देंगे। जैसे हमने दीक्षा लिया तो हमारे सद्गुरुदेव ने हिम्मार संप्रदाय से दीक्षा दी और उपासना के रूप में श्री राधा कृष्ण के किशोर अवस्था में विराजमान है, युगल छवि की उपासना स्वरूप है। तो जप से मन में कभी भी किसी भी समय जप करने से, क्योंकि जप भगवान के मंगल में जप कैसे करें और जप करने की विधि जो है, इस पर आप आज विशेषकर ध्यान देना। क्योंकि अभी आपको 2-3 दिन बीता है कार्तिक मास में, और अभी लगातार करना होगा। और लगातार करने से उपासना कैसे करनी चाहिए, जप की विधि क्या है, देवता कौन है, इन सबको ज्ञान भी रहना अति आवश्यक है। तो जप करने के लिए सर्वप्रथम गुरु चाहिए और सद्गुरु से दीक्षा चाहिए। सद्गुरु से दीक्षा से क्या होता है, तो उसे संस्कार अपने आप बढ़ता है। क्योंकि गुरु दीक्षा चाहिए और संस्कार चाहिए, ये सब ध्यान रखना। पहला गुरु चाहिए, दीक्षा चाहिए, संस्कार चाहिए,
इन तीनों से क्या होगा, तो जो जप आप करते हो उन जप में मंत्र की जागृता होगा, मंत्र की जागृता होना चाहिए और उस मंत्र के प्रति अपना स्वत्व और ममत्व, देखिए दोनों भाव का है, स्वत्व और ममत्व दोनों अति आवश्यक है, दोनों होना भी चाहिए। परंतु यदि आप केवल भगवान का नाम लेते हैं तो उसके लिए एक होता है मंत्र, जैसे सद्गुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, तो उस मंत्र में सद्गुरुदेव हमें कौन सा शरणागति मंत्र देते हैं, पहले पूर्ण रूप से शरणागति करा देते हैं, फिर शरणागति मंत्र के बाद सद्गुरु हमें जो भगवत प्राप्ति मंत्र है वो मंत्र प्रदान करते। लेकिन एक, जब तक हमारे हृदय में सद्गुरु के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा नहीं जगे तब तक नाम जाप करना चाहिए। जैसे मैं आपको निरंतर भगवान के मंगल में नाम जाप की ओर और संकीर्तन के प्रति क्यों लगा रहा हूं? जब आप क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो, कैसे रहते हो, कैसे चलते हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपने जीवन को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कैसे करना चाहिए ये हम सबको लेना देना। और इसके लिए आपको कोई ज्यादा परिश्रम नहीं। देखिए, आप यदि श्री राम कृष्ण के मंगल में नाम का जाप करते हैं तो जप तब तक करते रहिए, तब तक करते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक आप पूर्ण रूप से आपका हृदय सद्गुरु शरण में शरणागति ना हो जाए। और जप करते 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 एक दिन आप जरूर भगवान को प्राप्त कर लोगे। तो एक जप होता है सद्गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र, मंत्र जाप कहा गया है कि आप स्नान पहले करो, फिर भगवान के समीप, अपने इष्ट के समीप बैठकर सद्गुरु के जो द्वारा प्रदत्त तिलक है वो तिलक लगाओ और उसके बाद सद्गुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है उस मंत्र को जाप करो भोजन से पहले। लेकिन इस मंत्र में, मंत्र को प्राप्त करने के लिए, साधना को कोई प्राप्त करने के लिए, विशिष्ट साधना को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु बनाना अति आवश्यक है। और आप चाहोगे कि नहीं मुझे सीधे भगवान को ही प्राप्त कर लेना है, और क्योंकि अभी तक आपके हृदय में सद्गुरु के प्रति निष्ठा नहीं हुई है तो भगवान का नाम आप लेते हैं, उसके लिए फिर आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, किसी दीक्षा, किसी संस्कार की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम प्राय सबके हैं। स्पष्ट कहा गया है, ओहो बता स्वपचतोपि गरिया, कोई स्वपच है, चंडालवत है, उससे भी नाम लेने का अधिकार है। भगवान के मंगल में नाम लेने का सबका अधिकार है। आप जैसे भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन कराते हैं, श्रीधाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से चल रहे हैं और सदा चलता रहेगा, इसमें आप सब अधिकारी हैं। सब, कोई भी जाति को, कोई भी धर्म के हो, कोई भी पंथ के हो, भगवान नाम में यहां तक कहा गया है, वो बता स्वपचतोपि गरियान जय जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। भगवान के मंगल में नाम की अधिकारी सब है।
और जैसे आप श्री धाम वृंदावन में कोई ऐसा भी भगत है, एक दिन का संकीर्तन 24 घंटे आप चाहते हो कि मेरे घर में, मेरे परिवार में, इतना ही नहीं मेरे पितरों में भी निरंतर भगवान नाम की तरंग जाए, तो आप जरूर एक दिन का संकीर्तन करो। एक दिन का संकीर्तन 1500 आप व्यय करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, कई लोग कार्यालय में फोन आते भी है और फोन करके सदस्य बनते हैं कि चलो वृंदावन साल में 3 दिन रहने की व्यवस्था रहेगी। और इतना ही नहीं, जब भी कभी वृंदावन जाएंगे जहां निरंतर 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, क्यों नहीं मैं भी अपने नाम से जो साल के 12 दिन संकीर्तन, नित्य एक संत का भोजन और गौ माता की सेवा, ये कार्य 1-2 दिन नहीं है, ये अखंड कीर्तन है। तो आप रहे चाहे ना रहे, आपके नाम से निरंतर मरणोपरांत भी संकीर्तन चलता रहे। अगर आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा है और आप नाम लेते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, अभी तक आप सदगुरु नहीं बनाए हैं, तो कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है। एकमात्र आपको भगवान नाम लेना चाहिए निरंतर। इसके लिए आपको ना गुरु की जरूरत है, नहीं दीक्षा की जरूरत है और नहीं संस्कार की जरूरत है। भगवान का नाम सबका अधिकार है। भगवान का नाम क्या है जानते हो? भगवान का नाम सार्वजनिक है, वहां सब ले सकते हैं। चाहे आप सोकर ले सकते हो, चाहे आप जग कर ले सकते हो, चाहे आप नहाए हो नहा कर ले सकते हो, चाहे बिना स्नान के ले सकते हो। जैसे हो, जिस प्रकार हो, आप नाम ले सकते हो। लेकिन विशेष बात यह है कि यदि आप कोई मंत्र जप का अनुष्ठान करते हैं तो मंत्र तो गुरु से ही लेना चाहिए। यह सद्गुरु का धन है, जब वह देगा तब ही मिलेगा। मंत्र जप विधि भी आपको सद्गुरु ही बताएगा। कई बातें महाराज आप ध्यान से देना, कई बातें तो सामने ही रहती है। जितने अक्षर का मंत्र हो उतनी ही संख्या में उस मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे यदि मंत्र द्वादशाक्षर अक्षर को हो, 12 अक्षर का हो, तो आपको 12 माला जाप कम से कम जप करनी चाहिए। यदि आप रोज 12 माला ना जप कर सके तो कम से कम 12 वार तो जप कर ही लेना चाहिए। 2-2 माला यदि आप रोज करेंगे तो 6 दिनों में 12 होगी। 3-3 माला आप रोज करेंगे तो 4 दिनों में 4-4 दिन में 6-6 12 होंगे, और 6-6 करेंगे तो 2 दिन में 12 होंगे। यानी इस हिसाब से जाप करना चाहिए। और मंत्र का अनुष्ठान के लिए जो संख्या है वो बिल्कुल ठीक है। यही मंत्र जाप की विधान है। सो यदि हम आपको खोलकर बता दे तो आपके मन में जो आप नहीं करते होंगे उसके लिए भी खटका हो जाएगा। मन में आपको हाय है मैं तो ऐसा करता ही नहीं, फिर कोई बात देगा इसका साप मोचन करना चाहिए और कोई बात देगा कि इसका उत्कीलन करना चाहिए। तो निरंतर यही भाव रखना चाहिए कि हमें भगवान का मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय जाप करते रहना चाहिए। आपका भाव है, स्वामी श्री राम सुखदास जी ने बड़ा सुंदर इस भाव पर बताया कि देवता कौन है। देवता देखिए, मनुष्य और पृथ्वी तत्व का प्रधान
शरीर की अपेक्षा देवताओं के शरीर में तेजत्व प्रधान और दिव्य और शुद्धि होते हैं। मनुष्यों के शरीर में मल मूत्र पसीना आदि पैदा होते हैं। अतः जैसे हम लोग मैल से भरे हुए सूअर से दुर्गंध आती है, ऐसे ही देवताओं हमारे शरीर, देवताओं हमारे मनुष्य यानी शरीर से भी दुर्गंध आती है, और देवताओं के शरीर से क्या आती है? सुगंध आती है। उनके शरीर की छाया नहीं पड़ती। देवताओं का क्या पहचान है? जो देवता के जैसे हम लोग चलते हैं तो हमारे शरीर से छाया साथ चलते हैं, लेकिन देवताओं के शरीर से छाया नहीं आती है। उनकी शरीर में कोई भी छाया पड़ती ही नहीं। उनके देवताओं की पहचान है, उनकी पलकें नहीं गिरती है। वे एक क्षण में बहुत दूर भी जा सकते हैं और जहां चाहे वहां भी प्रकट हो सकते हैं। इस प्रकार दिव्य के कारण ही उनका शरीर को देवता हम कहते हैं। देखिए, देवता कौन है, इसका पहचान है। शास्त्र में 12 आदित्य देवता कहा गया है, 8 वसुदेव कहा गया है, 11 रुद्र देव कहा गया और 2 अश्विनी कुमार कहा गया। टोटल कितना हुआ? 33 कोटि, यानी 33 प्रकार के देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य माने जाते हैं। जैसे हम नहीं कहते हैं 33 कोटि करोड़ देवता को पूजन करना पड़ेगा, लेकिन इन 33 कोटि देवता में 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार को ही श्रेष्ठ माना जाता है। इन देवताओं की उपासना करने से, क्योंकि आपका जो प्रश्न है कि देवता कौन है, उन देवताओं को सिवाय मरुदगण, गंधर्व, अप्सराएं आदि देवलोकवासी होने से देवता कहलाते हैं। इन देव तुल्य में हम सबको एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम का ही आश्रित होना पड़ेगा। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा में बड़ा विलक्षण बात कही है, बड़ा सुंदर बात कही है। जिस समय देवर्षि नारद जी के द्वारा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को संपूर्ण जीव मात्र के हृदय में स्थापित करने के लिए देवर्षि ने सत्कर्म के विषय में, सत्कर्म के स्वरूप को पहचानने के लिए और सत्कर्म के वाकई स्वरूप को पहचान कौन करा सकते हैं, कौन से महात्मा करा सकते हैं? जो महात्मा निरंतर स्वयं सत्कर्म में लगे हैं, जो अहर्निशम 24 घंटे निरंतर भगवान नाम में समर्पित है। ऐसा भी महात्मा है जो दुनिया में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी उन संसार की आसक्ति से अलग होकर एकमात्र भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम निष्ठ रहते हैं। और देवर्षि नारद जी को शनकादिक ने श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में कहा कि सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म को पहचान करना है तो आपको भागवत के शरणागति को स्वीकार करना पड़ेगा, भागवत के शरण में जाना ही पड़ेगा। जब तक आप भागवत के शरणागति को स्वीकार नहीं करोगे तब तक सत्कर्म यानी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की पहचान आप जीव मात्र को
प्राणी मात्र को नहीं करा सकते। शनकादिक ने देवर्षि नारद जी को भागवत धर्म का जो सुंदर उपदेश दिया वो कहाँ पर जानते हो? हरिद्वार के पास आनंद नाम के एक सुंदर घाट है, तट है, जिस तट पे अनेकानेक ऋषि मुनि निरंतर भगवान के मंगलमय दिव्य भागवत धर्म के उपासना आराधना निरंतर करते रहते हैं। वहाँ बड़े बड़े सिद्ध लोग, सिद्ध ऋषि मुनि निरंतर सत्संग में उपस्थित होते। देखिए, सत्संग की प्राप्ति के लिए कथा कितनी बड़े महत्वपूर्ण है, यह आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में ही पहचान मिलेगा। जिस समय हरिद्वार के पास आनंद नाम के पावन तट के स्थान श्री शनकादिक ने कहा कि वहाँ बड़ा दिव्य अलौकिक स्थान है, वहीं पर हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के रसास्वादन कराएंगे। तो जिस समय श्रीमद् भागवत महापुराण के पान गंगा जी के पावन तट पर शनकादिक ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से देवर्षि नारद जी को श्रवण करा रहे थे, तो इस भूलोक में कथा कितनी महत्वपूर्ण है ये ध्यान देना। भगवान की कथा भोरलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक हर जगह एक ही बात की चर्चा कि भगवान की मंगलमयी कथा शनकादिक देवर्षि नारद जी को श्रवण करा रहे। ये सुनकर महाराज देखिए, भगवान की कथा आप कहते हो कि कथा सुनकर हमें क्या मिलेगा? कथा तो हमने कई बार श्रवण कर चुके हैं, अब हम बार बार कथा सुनकर क्या लाभ प्राप्त करें? जितने बार मिले सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, जितने बार मिले श्रवण करो, क्योंकि कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म्य स्पष्ट कहा गया है। भृगु वसिष्ठश्च वैनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकुण्डपुत्रा त्रिजप पिपलाद। जो जो भगवत कथा के रसिक भक्त भगवान की मंगलमय कथा पान करने के लिए भृगु जी, वशिष्ठ जी, चैमन, गौतम, मेधातिथ, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, समस्त ऋषि मुनि भी निरंतर भगवान की मंगलमयी कथा मृत का रसास्वादन करते हैं। हम सबको भी निरंतर भगवान की मंगलमयी, मधुरमयी, आनंदमयी कथा मृत का रसा स्वादन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, भगवान के दर्शन करने पर और भगवान की कथा श्रवण करने पर देवता, मानव और असुर सब मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुक्ति भाव के अधीन है। कौन? एक सज्जन ने प्रश्न भी किया था कि भगवान के दर्शन करने पर भी देवता मुक्त क्यों नहीं होते? देवता भगवान के स्तुति करते हैं, तो भगवान के दर्शन करने पर देवता मुक्त क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उन देवताओं ने, भागवत के प्रारंभ में आप सुना होगा, उन देवता ने जिस समय आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण के रसा स्वादन कर रहे थे और देवता
ने कथामृत का रसास्वादन नहीं किया, देवता ने अमृत पान करने के बाद भी देवता ने भगवान को नहीं पहचाना। देवतुल्य आप हो, लेकिन देवतुल्य प्राप्त करने के बाद भी अगर आपने अपने जीवन में सत्संग नहीं किए तो देवता, स्वयं देख लीजिए, भगवान के दर्शन करने पर भी देवता मुक्त क्यों नहीं होते हैं। देखिए एक बात, मुक्ति निरंतर भाव के अधीन है। भाव आपके हृदय में कब आएगा? जब आप सत्संग करोगे। मुक्ति भाव के अधीन है, क्रिया के अधीन कभी नहीं है। देवता केवल भोग भोगने के लिए ही स्वर्ग आदि लोकों में गए हैं। भोग परायणता के कारण देवताओं को मुक्ति की इच्छा नहीं होती है। जो अत्यधिक भोगी है, जो केवल अपना मन भोग विलास में ही लगाया है, उसे क्या पता कि भगवान के भजन क्या होता है, भगवान की कथा क्या होती है, कीर्तन क्या होता है। वो तो केवल उनको तो संपूर्ण सामर्थ्य मिल चुका है। जैसे देवता को संपूर्ण सामर्थ्य मिल जाने पर उनको पता ही नहीं है कि हमें तो स्वर्ग आदि की इच्छा की कामना छोड़कर और हमें क्या चाहिए। क्योंकि भोग परायण इसीलिए देवता को कहा गया है, और भोग परायण के कारण उन देवताओं को मुक्ति की इच्छा नहीं होती है। इसके सिवाय देवलोक में मुक्ति का भी अधिकार नहीं है। आपने अगर सत्संग में सुना होगा, जब एक बार देवताओं के ऊपर भयंकर कष्ट आया, असुर लोक ने उन पर आक्रमण कर दिए, तो पृथ्वी लोक के एक राजा, सूर्यवंशी श्रेष्ठ राजा, जिस वंश में स्वयं प्रभु श्री राम ने अवतार लिए थे, महाराज खट्वांग ने उन देवताओं के सहायता के लिए स्वर्ग लोक गए और स्वर्ग लोक में जाकर वर्षों युद्ध किया और देवताओं को विजय श्री दिलाए। देवताओं ने कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। राजा खट्वांग ने कहा, यदि आप हमें वरदान देना ही चाहते हो तो मुक्ति दो। देवताओं ने दो टूक शब्द में कहा कि ये देवलोक भोग परायण के कारण इन देवताओं को, हम सबको कभी हमने मुक्ति की इच्छा ही नहीं प्रकट की, और देवलोक में कभी भी मुक्ति का अधिकार देने का अधिकार हम सबकी नहीं है। अगर आप मुक्ति चाहते हो तो पुनः भारत वर्ष जाओ और वहाँ भगवान की आराधना करो। महाराज खट्वांग ने कहा, ये बताओ कि मेरी आयु कितनी है? कहा, मात्र 2 घड़ी। तो सज्जनों, आपका जो प्रश्न था कि भगवान के दर्शन करने पर देवता मुक्त क्यों नहीं होते हैं, तो इसीलिए क्योंकि देवलोक में मुक्ति का अधिकार नहीं है। हम यदि स्वर्ग जाते हैं तो स्वर्ग में जब तक मेरा पुण्य रहता है तब तक ही हम वहाँ निवास करते हैं। पुण्य समाप्त हुआ तो लौट कर आना पड़ता है, और मुक्ति हो गई तो फिर लौट कर आना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम नित्य भगवान के दिव्य धाम में सदा रहते हैं, उनकी नित्य सेवा में। इसलिए देवलोक में मुक्ति का अधिकार भी नहीं है। भगवान के 2 रूप होते हैं, एक रूप सच्चिदानंदमय रूप है और दूसरा है देव रूप। प्रत्येक ब्रह्मांड के 2 अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, और वही ब्रह्मा विष्णु महेश वो भगवान का देव रूप है। और सबका मालिक सर्वोपरि परब्रह्म परमात्मा कौन है? परब्रह्म परमात्मा। वही परब्रह्म परमात्मा क्या है? भगवान सच्चिदानंदमय स्वरूप है। जो परब्रह्म परमात्मा है
वही भगवान और सच्चिदानंद मय स्वरूप है। और इस सच्चिदानंद मय रूप को ही शास्त्रों में क्या कहा गया है, महाविष्णु आदि नामों से भी कहा गया है। भगवान के भक्ति के बस में होकर भक्तों के सामने सच्चिदानंदमय रूप में ही भगवान अपने परम प्रिय भक्त को दर्शन देते हैं और वही सच्चिदानंदमय प्रकट हो जाते हैं। देवताओं के सामने देव रूप में प्रकट होने के कारण देवता केवल अपनी रक्षा के लिए ही भगवान को पुकारते हैं, मुक्त होने के लिए कभी नहीं। असुर ने जब उनके ऊपर दैत्य आक्रमण करते हैं तो केवल अपने रक्षा के लिए, इसीलिए मुक्त नहीं होते हैं। और मनु और शत्रुपा तप कर रहे थे तो ब्रह्मांड के ब्रह्मा, विष्णु और महेश कई बार उनके पास आए पर उन्होंने अपना तप नहीं छोड़ा। अंत में परब्रह्म परमात्मा ने उनके पास आए और तप उन्होंने अपना तप छोड़ा और वरदान मांगा। इसीलिए सज्जनों, भगवान के दर्शन करने पर देवता मुक्त इसीलिए नहीं होते हैं। देवता केवल जब जब प्रार्थना की तो अपनी रक्षा के लिए। अधिष्ठात्री देवता क्या कहते हैं? ये अधिष्ठात्री जैसे कहते हैं ना, आपके अधिष्ठात्री देवता कौन है? तो अधिष्ठात्री देव क्या है, आज इस विषय में भी हमको आपको बताते हैं। अधिष्ठात्री देव ये अपने अधीन वस्तु की रक्षा करते हैं। जैसे कुएं की अधिष्ठात्री देवता होते हैं, जैसे आप कुआं पूजन करते हैं। जैसे आप वृक्ष के नीचे रात्रि में सोते हैं तो वृक्ष की अधिष्ठात्री देवता होते हैं। आप कोई भी कार्य, मकान भी बनाते हैं तो उनके भी अधिष्ठात्री देवता होते हैं। एक सज्जन ने प्रश्न किया कि भूत प्रेत पिशाच आदि भी देव योनि में कहा गया है? नहीं, हम लोगों की अपेक्षा उनको देव योनि इसीलिए कहा गया है कि वह हवा के तत्व उनके अंदर ज्यादा है। एक सज्जन ने कहा कि इष्ट के पूजन करूं या माता पिता के? माता पिता आदि को देवता क्यों कहा गया है? क्योंकि देवता कौन है इसके विषय में ही आज के सत्संग में हम विशेषकर आपको बता रहा हूं। तो माता पिता आदि को देवता क्यों कहा गया है? और हमारे शास्त्र में भी कहा गया है मातृ देवो भव, यानी मातृ देवो भव आदि में देव नाम परमात्मा के है। अतः माता पिता साक्षात ईश्वर मानकर निष्काम भाव से आप अगर अपनी माता पिता की सेवा करते हैं तो इस सेवा के फलस्वरूप ही आपके पूजन देव पूजन माना गया है और आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। परमात्मा की प्राप्ति होना क्या है? सर्वश्रेष्ठ। आप अगर देवतुल्य माता पिता की भी सेवा करते, लेकिन आजकल तो महाराज माता पिताओं के लिए बहुत जगह वृद्धाश्रम बन चुके हैं। कई लोग वृद्धाश्रम घूमने के लिए जाते हैं, चलो कई माताएं वहां रहती है, लेकिन तुम्हें उन माताओं को जो सेवा कर रहे हैं उसे देखो कितने श्रेष्ठ है। और एक तुम भी हो जो अपनी माँ बाप को लात मारकर घर से निकालकर वृद्धा आश्रम भेजते हो और एक तरफ देवी देवताओं को पूजन करते हो, तो इसका कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है मातृ देवो भव। देवताओं को बड़ा सुंदर प्रश्न है, देवताओं को कौन से रोग होते हैं जिसका इलाज अश्विनी कुमार करते हैं? देखिए, देवताओं का कौन सा रोग होते हैं और जिसका इलाज
स्वयं देवताओं के जो डॉक्टर अश्विनी कुमार है वो करते हैं। तो हमारे शरीर में जैसे व्याधि होते हैं वैसे रोग देवताओं को नहीं होते, ये ध्यान देना। देवताओं को चिंता, भय, ईर्षा, जलन आदि मानसिक रोग आदि होते हैं और इन मानसिक रोग को इलाज अश्विनी कुमार करते हैं। देवता और भगवान के शरीर में क्या अंतर है, इस विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त करना चाहिए। देवता और भगवान के शरीर में क्या अंतर है? देखिए, देवताओं के शरीर भौतिक और भगवान के अवतारी शरीर चिन्मय होता है। देवता आप भी पुण्य करते हैं तो उन पुण्य के फलस्वरूप जो भी स्वर्ग जाते हैं उसे कहा गया है देवकुल। और देवता और भगवान के शरीर में यही अंतर है, भगवान को अवतारी कहा गया है। भगवान के शरीर चिन्मय होता है, भगवान के शरीर सत्य, चित्त और आनंदमय होता है। भगवान के शरीर नित्य रहने वाले हैं, अलौकिक है, अत्यंत दिव्य होता है। और देवता भी भगवान को देखने के लिए ललायित होता है। जैसे हम भगवान के प्राप्त करने के लिए ललायित होते हैं, उसी प्रकार देवता भी, अगर हम भगवान की पूजा, आप कार्तिक व्रत उपासना करते हैं और कार्तिक व्रत उपासना में आप नित्य देवता की पूजन करते हैं, तुलसी पूजन करते हैं और नित्य हरि नाम संकीर्तन करवाते हैं, संकीर्तन करवाते हैं, तो हम लोगों की प्रसन्नता देवता करते हैं कि ओ अमीशाम किमकारी शोभनम। आश्चर्य आश्चर्य की बात है कि ये कौन से तीर्थ में जाकर किस प्रकार तपस्या की है, जो पृथ्वी लोक में आकर भगवान की आराधना, भगवान की उपासना करते हैं। तो आपका जो प्रश्न था कि देवताओं और भगवान के शरीर में क्या अंतर है, देवतुल्य तो आप भी हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य स्वर्ग पाने की और देवता मर्त्य लोक मनुष्य जन्म पाने के लिए अभिलाषा क्यों करते हैं? बड़ा ये ध्यान पूर्वक सुनना। मनुष्य, हम लोग क्या चाहते हैं कि हमें स्वर्ग मिले, और देवता क्या चाहते हैं कि हमें मर्त्य लोक मिले। क्योंकि मनुष्य सुख भोग के लिए ही स्वर्ग की इच्छा करते हैं। मनुष्य शरीर से, मानव शरीर से सब अधिकार प्राप्त होते हैं। मानव शरीर से आप मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं और मानव शरीर से आप स्वर्ग को भी प्राप्त कर सकते हैं। मानव शरीर के लिए स्वयं देवता भी ललायित रहता है। देवता भोग योनि है, वे नया कर्म नहीं करते हैं, अतः वे नया कर्म करके स्वयं को ऊंचा उठने के लिए स्वयं मर्त्य लोक में मनुष्य जन्म चाहते हैं। जैसे महाराज देवता प्रार्थना करते रहते हैं भगवान से, जैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वैसे देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब एक मनुष्य जन्म लेता है तो देवता कहते, प्रभु इन मनुष्य ने कौन से तीर्थ में जाकर कौन सी ऐसी तपस्या की है जिस तपस्या के कारण उसने देवलोक में, मर्त्यलोक में जन्म लिया, और इस मर्त्यलोक में इनकी स्तर वहां तक है जो ये मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हम तो चाहते हैं, क्योंकि हम निरंतर केवल भोग विलास में लगे हैं, लेकिन देवता उन भोग से ऊपर उठकर स्वयं चाहते हैं, क्योंकि ये जो पृथ्वी लोक है
भारतवर्ष। यहाँ देवता केवल देवलोक तक ही प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ नाना प्रकार की सुविधा है। लेकिन अगर आप मानव मनुष्य योनि को प्राप्त किया है तो मनुष्य योनि में आप सीधे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म देवताओं को भी अति दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट कहा गया है, मनुष्य जन्म देवताओं को भी दुर्लभ क्यों है? क्योंकि मनुष्य शरीर में नए कर्म करने का, नई उन्नति करने का अधिकार है। उसमें मुक्ति, ज्ञान, वैराग, भक्ति आदि सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। परंतु देवता भोग परायण रहते हैं, केवल पुण्य कर्मों के फल भोगते हैं, उसके नए कर्म करने की अधिकार नहीं है। अतः सज्जनों ध्यान देना, मनुष्य शरीर देव शरीर से भी, क्योंकि मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है और ये मानव शरीर आपको मिला है, तो मानव शरीर अगर प्राप्त हुआ है तो इस मानव शरीर से आपको क्या करना है? तो निरंतर कम से कम 16 माला निरंतर भगवान नाम जाप करना है। और कार्तिक मास में आप 4 चीज कभी भूलना ही नहीं। नित्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद आपका जो दैनिक नियम है, तुलसी पूजन, क्योंकि तुलसी साक्षात भगवान के प्रिय, सबसे प्रिय पटरानी है। तुलसी पूजन आप अगर नित्य करोगे तो भगवत भक्ति आपके हृदय में जरूर प्राप्त होगा। भगवान के चरणों में अगर आपको भजन करने में मन नहीं लगता है, ध्यान करने में मन नहीं लगता है, जप करने में मन नहीं लगता है, तो आप नित्य तुलसी पूजन करो। गो पूजन, गो का भी बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि कार्तिक मास में ही श्री कृष्ण गोचारण करते हैं और कार्तिक मास में ही श्री कृष्ण गो पूजन के आने वाले हैं, गोपाष्टमी। कार्तिक मास में गो पूजन का भी बहुत बड़ा महत्व है और कार्तिक मास में सबसे बड़ा जो महत्व है, हरि नाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन। अधिक से अधिक आप नाम जाप करो। आपके पास समय नहीं है तो श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर 30 वर्षों से अहर्निशम संकीर्तन चल रहे हैं, इन संकीर्तन में देखिए, आप अपने पितरों के नाम से, आप अपने पूर्वजों के नाम से, आप स्वयं अपने कल्याण के लिए जरूर श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराइए। एक दिन का, चाहे एक माह की, चाहे निरंतर संकीर्तन की ओर, क्योंकि कार्तिक मास में भगवान नारायण के पूजन और उनके नाम जाप की बड़ी महिमा है। लक्ष्मी की प्राप्ति करना है तो लक्ष्मी उपासना यदि आप भगवान नाम संकीर्तन कराते हैं तो लक्ष्मी उपासना का भी सर्वश्रेष्ठ फल इस मास में माना गया है। और आप नित्य इस कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत महापुराण का भी रसास्वादन करेंगे। मेरे द्वारा नित्य आप मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से 10 बजे से प्रारंभ होता है हरि इच्छा तक, और नित्य आप संतवाणी चैनल के माध्यम से भगवान नाम कीर्तन का भी आप महिमा का रसास्वादन करेंगे। संकीर्तन करने मात्र से ही, क्योंकि संकीर्तन क्या है? संकीर्तन के शरण में जाने से संपूर्ण पाप और ताप को नष्ट करने की एकमात्र
अगर कोई श्रेष्ठ कार्य है तो भगवान नाम संकीर्तन। देवर्षि नारद जी जिस समय श्रीमद् भागवत महापुराण शनकादिक के द्वारा रसास्वादन कर रहे थे, उसी समय भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर कुछ और गान नहीं किए थे, एकमात्र हरि नाम संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन। देखिए, भगवान नाम संकीर्तन में आप यदि पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे तो बड़े बड़े पाप ताप सब नष्ट हो जाता है, क्योंकि कहा गया है ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। चाहे आप नाना प्रकार के आपसे पाप हुआ है, चाहे आप स्वयं नाना प्रकार के ताप से दुखी है, लेकिन एकमात्र भगवान के मंगल में नाम के शरण में जाने से संपूर्ण पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। आप भी इस कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर निरंतर भगवान नाम संकीर्तन करते रहिए और सत्संग का लाभ लेते रहिए। आप नित्य सत्संग महिमा में दान की महिमा, गो की महिमा, तुलसी पूजन की महिमा और श्रीमद् भागवत महापुराण के रसास्वादन करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सावन मास में भगवान शिव जिन भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय नामामृत के निरंतर जाप करते परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप
2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्ति हेति किं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरिः। इस मंत्र को सुना किसने? कंदरा में बैठकर हम ब्रह्मास्मि रट लगाने वाला, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। भ्रम से ऐसा हो जाता है। बाहर आए आत्मनि रमते जैसा आत्मा राम। अपने आत्मा में रमन करने वाले हमेशा उसको अपने दया दाक्षिण आदि बंसी रूपी अपने गुण रूपी बंसी के द्वारा उसके मन रूपी मछली को जो अपनी ओर खींच ले, ऐसे हरि श्री कृष्ण है। जो अपने आत्मा पर रमन करता है उसको भी जो अपने गुण से आकृष्ट कर ले, वो कैसा गुणी होगा? राधे। जो मननशील हैं, अपने मन को मननशील से कभी अलग नहीं करते, उसके मन को अपनी ओर खींच लेते हैं अपने दयादि गुणों के द्वारा। आज निर्ग्रंथ हैं। निर्ग्रंथ माने निर्ग्रताः ग्रंथाः स्वस्मात् जन असो निर्ग्रंथ। 3 गांठें होती हैं। एक जनेऊ की गांठ, नंगोटी की गांठ और चोटी की गांठ। आजकल चोटी रखने की प्रथा ही नहीं है, तो गांठ क्यों होगी? न जनेऊ रखने की प्रथा है, न चोटी रखने की प्रथा है, और नंगोटी रखने की प्रथा नहीं है। अब तो क्या अंडरवियर क्या कहते हैं भगवान जाने। राधे श्याम, राधे श्याम। जो तीनों गांठों से अर्थात किसी प्रकार का संदेह नहीं, संदेह रहित व्यक्ति को
कि भगवान अपनी ओर खींच लेते हैं। आत्मा रामा समझो निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्ति अहित की भक्ति, अहित की भक्ति कुर्वन्ति ते। देखिए हम लोग वृंदावन आए हैं किस लिए? कथा सुनेंगे, फिर जाएंगे अपना व्यापार करेंगे। यहाँ क्या है? हेतु रहित अनुराग राम सो बड़े दिन दिन अधिकारी। हेतु रहित है, यहाँ सौ हेतु आए हैं तो कैसे काम चलेगा? हेतु रहित होकर काम करोगे तो राधे राधे होगा, तो शांति मिलेगी। भयंकर स्थिति में भी यदि आप हेतु रहित भक्ति करते हो कष्ट होगा, लेकिन आपका मन भक्ति के प्रबल प्रवाह में प्रवाहित होकर के सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणारविंद का अनुक्षण चिंतन करता रहेगा। नाना प्रकार की माया के जाल कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान ने डंके की चोट में कहा गीता में, देवी ऐसा गुण ऐसा पूर्व वर्तमाना, ये जो संसार है मेरा ही प्रसार है, अब मेरे समान बलवती है, इसका पार होना अत्यंत कठिन है। तो अर्जुन थराने लगे, प्रभु जो आपका भजन पूजन करता हूँ क्या होगी, कैसे स्थिति होगी? मैंने सुन लो, माम एव से प्रपद्यन्ते, इसको यूं ही राधे राधे कर देते लोग। जो मेरा भजन करते हैं मेरे माया, मेरा नहीं मेरा ही। गंगा के गंगादास, जमुना के जमुनादास, काम नहीं चलने वाला है। वासुदेव सर्मित स्वमात्मा दुर्लभ श्याराम मैं। देवी में भी सियाराम जी को जानते हैं, देखते हैं, मकान में भी सीताराम जी को देखते हैं, तब काम चलने वाला है। दुर्गा जी मंदिर जाते हैं, उनको अपने इष्ट की सखी समझ लो, जय गोपाल जी। शंकर जी के दर्शन करते हैं, उनको भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों के अनंत दास समझ कर नमस्कार प्रणाम कर सकते हैं, किसी प्रकार का दोष नहीं। अनन्यता रहनी चाहिए, अनंता विकसित हुई, गोविंदाय नमो नमः हुआ। अच्छा, हम वहां थे। इस बात को सुनकर श्रीमान सुखदेव जी आए। 12 वर्ष 2.5 महीना की अवस्था है। बहुत सारे ब्रह्मचारी श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप को देखकर सबके सब राधे राधे क्या लीला होती है सो देखिए। अपरिचित महापुरुष जो अभी तक हम ब्रह्मास्त्र की रट लगा रहा था, वह इस भागवत जी के मंत्र को सुनकर खिंचा खिंचा आ गया और क्या कहता है, सुनो, तुमने अभी अभी श्लोक बोला, दोबारा बोलो। वेदव्यास जी के शिष्य ने बोलना शुरू कर दिया। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्यरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किम भक्तिम इत्थम इत्थम। इस प्रकार श्री कृष्ण का सुनिए, गुण तो बहुत है इनमें। एक बार बताओ, सुंदर है कि नहीं? बिहार में दरभंगा जिला है, तो 9 गांव हैं, जिसमें एक देवकली है। देवकली में अजब नारायण राय थे, उनके पास बहुत संपत्ति थी। उनके बालक जो थे वो कमिश्नर थे, और निरक्षर भट्टाचार्य स्वयं से अक्षर नहीं जानते थे, बहुत बड़ी संपत्तिशाली। बात चली, उन्होंने कहा तो अकाल हो जाएगा, 3 साल तक यदि मिथिलांचल में अन्न नहीं हुआ तो मेरे पास उतनी संपत्ति 3 साल तक मैं सबको भोजन दे सकता हूँ। इस बात को सुन करके दरभंगा नरेश ने कहा उनको देखना चाहते हैं, हमारे राज्य में ऐसी एक मेरी प्रजा है, तो पूरे दरभंगा में अकाल होगा, अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि, तो 3 वर्षों तक भोजन कराएगा। तो ऐसी प्रजा को हम दर्शन करना चाहते हैं। देखने बहुत कुरूप थे, तो कमिश्नर साहब बुलाया, कहते नहीं आप नहीं जाइए, समय अगर मैं उनको बुला लाऊंगा।
संपत्ति तो बहुत है, देखने बड़े कुरूप हैं। तो सो बताते हैं तो सुखदेव जी, एक बात बताओ, जिस श्री कृष्ण का तुमने इतना बड़ा गुण वर्णन किया है, उसमें राधे श्याम वो सुंदर है कि नहीं? तो क्या कहते हैं सो देखिए, बर्हा पीरम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवास कणक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये देख श्याम सुंदर की अलौकिक छटा का वर्णन है। मोर पक्ष का मुकुट है, नटवर वो पुकार करते हैं, नटानाम बड़ा नटवर। भगवान शंकर जी बताते नहीं, नृत्यावसानो नटराज राजा ननाद ढक्काम न पंच बार उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धे। शिव सूत्रधार 14 बार डिम 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 आवाज हुई, 14 सूत्र निकल गए और इन्होंने इत्यादि बड़े बड़े सिद्धों की कामना पूर्ति हो गई। नटराज कहते हैं उनको। नटराज होने पर भी सांप के मस्तक पर उन्होंने कभी नाच नहीं किया, सांप को गले से लगाया, सांप का सारा हिसाब किताब है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कृष्णाम विदूषिताम कृष्ण कृष्णाम विदूषिताम कृष्ण दृष्ट्वा कृष्णेन दूषिता। तीन कृष्ण है यहाँ। कृष्णा माने जमुना, कृष्ण माने मुरली धारी, कृष्ण माने कालिंदा। कृष्ण भी कृष्ण है, कालिंदा भी कृष्ण है। कृष्णेन अहिना सर्पेण विदूषिता विदूषिताम कृष्णाम दृष्ट्वा। कालिंदा के विषय दूषित श्री जमुना जी को देखकर भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया। बड़ा राधे राधे। यहाँ ये उसके फन पर चढ़ते हैं, और फन पर चढ़ करके उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं। 101 फन है उसके। नेत्र कितने हो गए? 202। उसके फन कितने हैं? 101। कितने चंचल श्री कृष्ण है। सूरदास जी का पद गाएंगे अभी ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय कवि आदि हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय। चम 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 चरण धरत फम 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 फनन ऊपर बिम 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 बिनती करत नाग बधु आली। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर तांडव गति पम 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 पग पठिकत पम 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 पग पठिकत फं 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 फननन पर बिम 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 बिनती करत नाग बधू आली। तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन पम 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 पग पड़ गद
पग पनग पम 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 पनन पनन पर पनन प मी 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 मीनति करत नाग बधू आली तांडव गते मुंडन तांडव गते मुंडन सन 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 सनकादिक सन 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 सनकादिक सन 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 सनकादिक नन्नन नारदादि नन्नन नारदादि गंगं गंधर्व गणहि गंगं गंधर्व गणहि देते सबहि ताली तांडव गते मुंडन तांडव गते मुंडन सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास किं 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 कौन जानी किं 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 कौन जानी चै 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 चरण धरत चै 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 चरण धरत अभय भयो काली तांडव गते मुंडन तांडव गते मुंडन नृत्यत बनमाली तांडव गते मुंडन तांडव गते तांडवती तांडवती मुंडन पर नृत्य करते बनमाली तांडवती तांडवती तांडव तांडवती तांडवती तांडव तांडवती 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 तांडव तांडवती तांडवती तांडव तांडवती 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 तांडव तांडवती तांडव 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 बोलिए कालिया वर्धन भगवान की नटवर बपू काली के फनों पर नृत्य करते हैं और यह है नटवर बपू नटा नाम नृत्य कला को विदाना बड़ा श्रेष्ठ इति नटवर नहीं नहीं नटः श्री शंकर तस्मै बम अमृतम रम राति पायती असो नटवर जो नृत्य कला में परम प्रवीण श्रेष्ठ सम्राट शंकर बाबा को जो अमृत पान करावे उनका नाम नटवर बपू है भगवान श्री श्याम बम अमृतम पुष्णाति कर्णयो कर्णिकारम कितने नटखट हैं कर्णयो 2 वचन है कर्णिकारम 1 वचन है 2 कानों में 2 फूल होना चाहिए ना लेकिन 1 फूट पहनते हैं लेकिन व्याकरण का जाति तो 1 वचन हो गया है श्यामला सरोना सुंदर स्वरूप है कर्नेल का फूल होता है तो अपनी प्रवृत्ति ऐसी है जिस फूल में खुशबू नहीं होती है उसमें ठाकुर जी को नहीं चढ़ाता भले तुलसी से राधे रात कर लेता है हमारे ठाकुर जी हैं तो राधे श्याम जी एक हैं बम्बई की पुष्पा जी की माँ और रोज फूल गुलाब बुला देती है बिना खुशबू जो आपको अच्छी नहीं लगती देखिए जो आपको अच्छा लगता है वो ठाकुर को दीजिए जो आपको स्वयं को अच्छा नहीं लगे ठाकुर जी कैसे देंगे आप अच्छे ठाकुर जी हैं ना बड़े हैं ना राधे श्याम कर्ण्यो कर्णकार विभ्रतवास कैसा किस प्रकार के वस्त्र धारण क्यों है तो कनक कवसम पीताम्बर और क्या है वैजयंती माल वैजयंती कहते हैं श्री राशेश्वरी राधा ने
उनको प्रथम मिलन में, यहाँ के रचकों का सिद्धांत है, प्रथम मिलन में ऐसी माला दी कभी हार नहीं होगी। इसका प्रबल प्रमाण कार्यकाल लिखते हैं सर्वप्रथम टीकाकार श्री श्रीधराचार्य राजपंचाध्याय क्या लिखते हैं? ब्रह्मादि जय समरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पा जयति श्रीपति गोपी व्रास मंडल मंडित। ब्रह्मादि समस्त देवताओं को, मुनियों को, ऋषियों को, सबों को पद दलित कर दिया कामदेव ने। जब सर्वेश्वर श्याम सुंदर के पास आया, उसने कहा मैं सर्वविजयी हो गया, चतुर्मुनि सेना लेकर चक्र काटता है। देवर्षि नारद जी तो अज्ञान को दूर करने वाले हैं, शांति प्रदान करने वाले हैं। उन्होंने सोचा बड़ा अहंकारी है ये, इसको वहां भेज दें, अहंकार समाप्त हो जाएगा, अपनी जगह पर आ जाएगा। उसके सामने होकर जाने लगे, देवर्षि सुनो। उन्होंने सोचा था इसकी आंख बचाकर निकल जाऊंगा, ये बाण चला देगा। देवर्षि नारद जी तो अच्छी तरह भुक्तभोगी है ना, सिलनी राजकुमारी के साथ खड़े हो गए, तो हमसे युद्ध करो। देखो जो वीर वांकड़े होते हैं उनकी बाण होती है, प्रतिज्ञा होती है। जिसने एक बार रणांगण में पीठ दिखा दी उससे दोबारा जीवन में युद्ध नहीं करते हैं। ऐसा कौन था? बिहारी एक था जरासंध, भगवान श्याम सुंदर को लटकारते हो कहा। जब अर्जुन, भीम, स्वयं श्री कृष्ण गए ब्राह्मण वेश धारण करके, अंत में कहा हम मल्ल युद्ध करने आए हैं। अच्छा परिचय दो। भगवान ने तो बकता है, भगवान ने श्रोता सब कुछ है। उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा भगवान ने? ये 5 पांडवों में से दूसरे नंबर पांडव है महाबली भीम, ये है अर्जुन। अब मुझे तुम जानते ही हो कि मेरा नाम कृष्ण है। उच्चई जहां समुद्र में लिखा है, उच्चई जोर से ठठा कर हंसा। अच्छा देखो भाई, मेरी प्रतिज्ञा है, जिसने युद्ध करते समय पीठ दिखाकर भाग गया उसके साथ में दोबारा युद्ध नहीं करता। तुम तो, तुम्हारा नाम रणछोड़ है, तुम मेरे लायक नहीं हो। अर्जुनों ने भगवत योद्धा, अर्जुन कब का योद्धा है? राधे राधे। हाँ, भीमो तुल बनो बलो मम, भागवत जी का मंत्र है। भीमो तुल बलो मम, भी मेरे समान युद्ध कर सकता है मेरे से। ये देखिए, देवर्षि नारद जी ने कहा जो महान विद्वान होते हैं, समझदार होते हैं, अकलवान होते हैं, वो जिस रण में जिसने युद्ध स्थल में पीठ दिखाई उससे युद्ध नहीं कर। तुमने कितनी बार हमको पद दलित कर दिया है, आज युद्ध नहीं करना चाहते हो तो हम 2-4 भजन सुना सकता हूँ। क्या बढ़िया भजन सुनाए थे इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मार्ग भैया जी महाराज ने। नहीं, तुम यदि युद्ध नहीं करना चाहते, किसी योद्धा का था पता तो बता दो, अब सो तो मैं जानता हूँ। देखो भाई, ब्रज 84 कोश है, उसमें वृंदावन है। वृंदावन कितना बड़ा का घर संहिता के आधार पर वृंदावन का आकार पकड़ दिया है। 5 योजन भी स्त्रीणम बनम वृंदावन स्मृता। 1 योजन 4 कोश का होता है, 20 कोश लंबा, 20 को चौड़ा जो क्षेत्र है उसका नाम वृंदावन है। इसमें मथुरा नहीं आती है। राधे राधे राधे। वृंदावन है, नंदगाम, बरसाना, गोवर्धन, कामवन वगैरह सब आ जाते हैं। 5 योजन वृंदावन स्मृता। वहां 7 वर्ष के अंदर एक श्यामला सलोना जिसका नाम है कृष्ण, वो बहुत बड़े योद्धा हैं। देवर्षि तुम उसको मुझसे फुर्सत लेना चाहते हो बहका करके? अरे नन्हा मुन्ना बालक हमसे क्या युद्ध करेगा, मैं त्रिलोक विजयी हूँ। अच्छा मेरी बात मान के जाओ ना, और युद्ध करना नहीं चाहेंगे वो
मेरा नाम लेना उन्होंने भेजा है, हो सकता है तुमसे युद्ध कर ले। बाबा नारद ने सब कुछ सुखा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, सोचा बड़ा अहंकारी, इसके अहंकार को मर्दन करना चाहिए। जमुना का किनारा है, कदम के पेड़ के नीचे सहारा लेकर के बैठे हैं, बड़े हाथ में मुरली। भगवान के पास 3 औजार हैं, एक बंसी है, एक मुरली है, एक वेणु है। बंसी होती है 2 हाथ की, मुरली होती है 18 अंगुल की, और वेणु होता है कितना बड़ा, मात्र 12 अंगुल का। भगवान श्री कृष्ण हमेशा रखते हैं वेणु को अपने पास में। वेणु शब्द का क्या अर्थ है? गोविंद वेणु मनु मत मयूर नृत्यम। भगवान श्री कृष्ण ने जब 2 बार वेणु वादन किया है, अब बीच में बहुत बार बंसी आज बुलाया, तो प्रथम बार वेणु गीत है। वेणु गीत प्रथम बार का वेणु गीत है, उसमें लिखा है, बढ़ा फिर कहा मैं। इस श्लोक के बाद क्या है? इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा वृद्धस्त्रियः सर्वा वर्णयन्तो धीरे धीरे। ये मूल में लिखा है। इति माने समाप्त, अथवा माने प्रारंभ। तो क्या है? गीत कीर्ति। भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर स्वरूप है। बछड़े आगे आगे, पहले 2 लठ लेकर के ग्वाल बाल जाते हैं, उसके उनके दोनों के पीछे बछड़े, असंख्य बछड़े हैं। उन बछड़ों के पीछे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, उनके पीछे असंख्य ग्वाल बाल हैं। अब क्या लीला होती सो देखिए। श्रम हुआ है, श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन कर लीजिए। श्यामला सुंदर स्वरूप है। अब थोड़ा परिश्रम हुआ है तो श्रम कण, पसीना के कण हो गए, बिंदु हो गई, बूंदे। उस पर गौओं के चरणों से उड़ी हुई रज धूली उन पसीना के कण में जाकर मिल गई है। तो श्यामला सलोना सुंदर, पर तो चमचम तो मोती के समान पसीने के कण थे। अब गो धूली लगने पर, गौ के चरणों की धूली ब्रजरज मिलने पर ऐसा सुंदर लग रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अलौकिक छटा वाले हैं। वृंदावन से एक कनेल होता है, कनेल सफेद, उसमें खुशबू रहती है। अब पीला जो कनेल होता है इतना बड़ा, उसमें खुशबू नहीं होती है, उसमें दूध होता है। और दूध वाला फूल नहीं चढ़ाना चाहिए भगवान को, चेटी आ जाते हैं उसमें। राधे श्याम राधे श्याम, बिना खुशबू और दूध वाला फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। देवी जी आप तो बड़ी भक्ता हो, ध्यान रखना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्री राधा रानी जो माला बिठी, वो बैजन की माला है, कभी किसी झाड़ने वाले नहीं। तो सरबी जी कौन था? कामदेव। देवर्षि नारद जी का से पता लेकर चला। भगवान श्याम सुंदर जैसे बताया था वैसे श्याम। पहले साष्टांग दंडवत करता है, देखिए गया युद्ध करने के लिए, और क्या हो गया? लंबी दंडवत। देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से सब तमाशा देख रहे हैं। चलो समाप्त हुआ, अहंकार गया। लेकिन एक हिंदी में कहावत है, रस्सी जल जाती है उसकी बांध नहीं जाती है, ऐंठन नहीं जाती है। अपने शत्रु को साष्टांग दंडवत कर रहा है, शत्रु मान रखा है ना उसने। भगवान श्री कृष्ण शत्रु किसी के नहीं है। कंस दोष है ना, कंस ने ही श्री कृष्ण शत्रु मान रखा है।
भगवान तो कहते सम्मोहम सर्वभूतेषु, सम्मोहम सर्वभूतेषु। राधे राधे। सतुम न दोस्तों न में प्रिय, सतु मित्र है नहीं कोई। किसी ने आपने उनके साथ शत्रुता मान ली है, मित्रता मान ली है, तो आपका हिसाब है। भगवान सम है, जिस प्रकार से आप भजन करो उसी प्रकार फल मिलेगा। राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। खड़ा हो गया। आपने कहा आपका परिचय। मेरा नाम सर्वी जी कामदेव है। सर्वी जी यहाँ कैसे आए? आपसे युद्ध करने के लिए। आपने भांग वांग पी लिया क्या? अरे मैं छोटा सा बालक हूँ, मेरे पास एक छोटा सा वेणु है, हमारे पास अर्थ कुछ नहीं। आप कुछ चतुर्णी सेना दिख रही है, हम तो युद्ध करने आपसे लायक नहीं है। देवर्षि नारद जी ने भेजा है। अच्छा, ऊपर देखा, आंखें मिली दोनों की। युद्ध करेंगे? कौन सा युद्ध करेंगे? तो कहता है युद्ध कौन सा युद्ध? युद्ध होता है, युद्ध भी के भी प्रकार हैं, दो प्रकार होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युद्ध के दो प्रकार, एक मैदानी युद्ध, एक किलाबंदी युद्ध। दोनों की परिभाषा बताइए। देवर्षि नारद जी ने सोचा, अच्छे प्रिंसिपल के चक्कर में फंसे। राधे श्याम राधा। भगवान तो भगवान है, राधा गोविंद। भगवान ने कहा देखो, किलाबंदी युद्ध उसको कहते हैं, दो शत्रु, एक शत्रु प्रबल है तो राजा है, कोई है किला में रहता है, उसी के द्वारा वार करता है, परास्त कर देता है। और नहीं, वो आया सब कुछ ध्वस्त करके समाप्त करके बिजी हो जाता है। तो मैं धारणा ध्यान समाधि लगाऊंगा, तुम आज शस्त्र का प्रयोग करना। यदि मेरा मन विचलित हुआ, तेरी विजय, मेरी करारी हार। ये किलाबंदी युद्ध है। मैदान युद्ध कौन सा? उधर से सैन्य का है, उधर से सैन्य आप में भयंकर भिड़ंत हुआ। तो मैं अनंत गोपियों के बीच में रहूंगा। उस समय तुम मेरे ऊपर वार करना। यदि मेरा मन विचलित हो गया, तेरी विजय, नहीं विचलित हुआ तो मेरी विजय। इसका तो किलाबंदी तो मैंने बहुत की है, किला के युद्ध हमने बहुत किए हैं, मैदानी युद्ध आज तक हमने नहीं किया। हम मैदानी युद्ध करेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण को राशेश्वर वैजयंती की बात चल रही है। विजय माल पहना दी थी। भला देखिए, जो तत्व राधा वही तत्व कृष्ण है। राधा कृष्ण स्वरूपम वही कृष्णम राधा स्वरूपणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। तत्व दो हैं, एक स्वरूप सदा दो नाम। आनंद की आह्लादनी श्यामा, आह्लादन के आनंद श्याम। आनंद के आह्लाद के, आह्लाद के आनंद के। श्यामा जो आह्लादनी शक्ति है, श्याम सुंदर आनंद है। नंद को आनंद भयो है ना, जय कन्हैया लाल किन्ने कहते हैं। नंदत्वात्मा जो उत्पन्न जाता आह्लाद महावना, वह आह्लाद हुआ। आह्लाद, आह्लाद का पड़ जाए आनंद, आनंद का पड़ जाए आह्लाद। जैसे बेटा कहिए, लाला कहिए, पुत्र कहिए, सुत कहिए, जो कहिए, उसी प्रकार से ठाकुर जी की कृपा से लिखा है मूल में। भगवान ने सोचा यह रासलीला में कैसे आएगा, तो अनधिकारी है।
मूल में लिखा है उत्तम बहन रतिपतिम रम्यान चकार रतिपतिम ऊपरी स्तंभे मास आकाश में ही देख रहा है अलौकिक रासलीला हो रही है। भगवान श्याम सुंदर की अलौकिक लीला को देख करके ऐसा घबरा मूर्छ होकर जमुना जी के पल्ले पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी रति देवी को मालूम पड़ा, वो आती हैं उसको उठाकर ले जाते हैं वैजयंती माला रंध्राण वेणु। देखिए वेणु की बात चल रही थी। वेणु क्या है? बश्च इश्च तो अणु जस्मत असो वेणु। वो नाम है अमृत बीज का नाम है वो माने आनंद। अमृतानंद एक है, ई माने लक्ष्मी आनंद। समस्त लक्ष्मी किसी को प्राप्त हो जाए कितना आनंद होगा। किसी को नहीं मिलती कि समस्त भगवान के पास रहा करती है। लक्ष्मी जी का विलास प्राप्त करने ब्रह्मादि जैसा समस्त ब्रह्मादि देवता लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए चक्कर काटते हैं, कमल वन में तपस्या करते हैं। तो यहाँ आया है ठाकुर जी की कृपा से अमृतानंद लक्ष्मी आनंद, ये दोनों आनंद जिसे छोटे हैं वो है वेणु। अर्थात वेणु जन जो आनंद उमड़ता है कहाँ जाता है? बल्लभाचार्य ने लिखा है शोधनी में सर्व प्रवाह सर्वत्र स्वानुकूलेन कर सती वेणु ध्वन प्रवाह तो प्रातकूलेन कर सती। जितनी नदियां हैं गंगा जमुना त्रिवेणी अलकनंदा आदि सब उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। पिहर से नैहर से ससुराल की ओर जाती समुद्र की ओर। जीवन ने दोबारा गंगा जी को अपना पिहर दिखा नहीं दिखा, जमुना जी को भी नहीं, किसी को नहीं। जितनी भी नदियां हैं अपने पिहर की ओर कभी नहीं गई, ससुराल की ओर जाती हैं। अब वेणु धुन का जो प्रवाह है वो क्या करता है सो देखिए। वेणु इसीलिए समस्त आनंद का स्वरूभूषण है। भगवान श्री कृष्ण के वेणु से निनादित होकर अनंत ब्रह्मांड को आनंद के सागर में डूबता हुआ और सबों के मन को लेकर मनमोहन के जुगल शरण में जाकर निछावर कर देता है। ये वेणु निनाद है। सर्व प्रवाह सर्वत्र स्वानुकूलन कर सती। आप वेणुधुन प्रवाह तो प्रातकूलन कर सती, सबों को अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए आया है सर्वभूत मनोहर। गोपियां वर्णन करती हैं। देखिए एक गोपी ने कहा सखियो गोप्य अयम वेणु गोप्य, वेणु को छिपा लो, बड़ा खतरनाक है। जो मेरी वस्तु है उसको उसका रसास्वादन करता रहता है। एक ने कहा आप नहीं जानते हो इसने बहुत कड़ी तपस्या की है। वेणु ने बहुत कड़ी तपस्या की। कैसी तपस्या की बताते हैं। वेणु कहते बांस को लगाते हैं, बिहार में ज्यादा होता है। बांस को लगाते हैं, उसमें पानी देते हैं, उर्वरा शक्ति देते हैं और धीरे धीरे उसमें से निकलता है। लोग उसको काट कर ले जाते हैं छड़ी बनाने के लिए, कुछ करने के लिए काट देते हैं। बकरियां आकर खा जाती है। बकरियों के मुख में ऐसा ऑक्सीजन होता है जिसको खा लेती है, उसमें दोबारा नहीं कुछ होता है। उसमें ऐसा जहरीला तत्व बकरियों के मुख में। बड़ी तपस्या की, तपस्या करता तपस्या भी पूरी नहीं हुई है। जो बंसी बनाने वाला होता है उसको काटता है, तब उसको क्या करता है छोटा बनाता है,
ये तपस्या है ना, काट कूट करके तब उसमें सुलाग बनाता है, लोहा को लाल करता है, एक हाथ से पकड़ता है, यूं करता है, ये तपस्या है उसकी। 7 छेद सुलाग करता है। कितनी बड़ी तपस्या। पहले पिपाजी को प्राप्त हुआ था, शंख चक्र छाप हुआ करती थी। जो साधु महात्मा होते थे, शंख और चक्र की छाप मिलती थी, तो मरते थे, उनको अग्नि संस्कार नहीं दिया जाता था। ये ऐसा प्रमाण मिलता है, द्वारका जी की छाप जिसको मिल जाती है, विरक्त बाबा जी को, गृहस्थ को नहीं। लेकिन छाप लगते ही बहुत मर जाते थे, बड़ा कष्ट। अरे बिल्कुल लाल करके राधे राधे कर देते थे, हमने देखा उस चिन्ह। लेकिन फिर क्या हुआ, संतों ने नियम बदल दिया। क्या किया, तो शीतल छाप चालू हुआ, चकाचक है राधे। और पंच संस्कार होता है ना, पहले होता है क्या, चंदन, चंदन के बाद बच गया तो छाप, नाम लिख कर छाप दे देते, 2 हो गए। फिर कंठी, फिर नाम न कंठी, मंत्र, उसके बाद नाम। पंच संस्कार होते हैं ना ठाकुर जी के पास। यहाँ आइए तो कहते हैं, गोपी जी कहती हैं, इसने इतनी तपस्या की है, आज भगवान श्याम सुंदर के मुखार में तब आई बेन बंसी। और क्या देखिए, सब इतनी तपस्या इसने की, तो भगवान श्याम सुंदर इसकी सेवा करते हैं। क्या सेवा, तो 7 सुलाक है, भगवान श्याम ऐसे सारे में पता नहीं था। अभी संगीत सम्राट ने कहा था, राज श्याम जी, भगवान श्याम सुंदर मुकुट है ना, उसका छत्र देते हैं, अधरामृत का पान कराते हैं, अपनी उंगलियों से सेवा करते हैं। इतनी तपस्या की, भगवान जैसे सेवा मिल गया। तपस्या जो करेगा उसको भगवान जैसा सेवक मिलेगा। तपस्या में क्या क्या कुर्बान किया इसने, घर द्वार कुटुंब परिवार से अलग हुआ, 16 से 7 जगह छेद हुआ, पहले टुकड़ा पर छेद हुआ, तब बताते हैं वह वेणु भगवान कृष्ण का नहीं है। हमारे दादा गुरु जी थे, उन्होंने 2 पुस्तकें बनाई ब्रज भाषा में, पद में, मैं भूल रहा हूँ, उनको कंठ थे सारे पद। तो राधा रानी के करार में वेणु है, उसकी प्रतिज्ञा है कि वो राधा नाम बोलूंगा वेणु का, और दूसरा कुछ नहीं। देखिए अनन्यता, आनंद बढ़ती है। जब किशोरी मन विराजमान है, श्याम सुंदर विराजमान है, तो श्याम सुंदर के मन में लालसा हुई, आपने कहा प्यारी ये लाडली जो आप अपने करार बिंद का वेणु हमको देंगे। मैं आपकी, तो मेरी सारी संपत्ति आपकी, हमें आप अंतर क्या है। श्याम सुंदर कंजूस हैं, श्याम सुंदर महाकंजूस। देखिए जिन जिन के चरणों मस्तक पर श्याम सुंदर के चरण पड़े तो ब्रजबाज छूट गया, नहीं छूटा। राधे राधे काली नाग का गोपाल कृष्ण श्री वृंदावन बिहारी लाल। देखिए वृंदावन के रचकों का सिद्धांत है, शास्त्रों का सिद्धांत है। ब्रज वृंदावन में रहने वाले, ब्रज में रहने वाले कृष्ण और हैं, वृंदावन रहने वाले कृष्ण और हैं, निकुंज में रहने वाले कृष्ण और हैं, निवृत्त निकुंज में रहने वाले कृष्ण और हैं, नित्य मोहन महल में रहने वाले कृष्ण एक हैं और राधे राधे। इसीलिए जो नित्य मोहन महल में विराजमान जुगल सरकार, वो कभी अलग एक सेकंड के लिए नहीं होते। कंस को किसने मारा 16,108 विवाह किसने किया, लगभग 60,000
लड़के बच्चे किसको हुए? वो हैं, आया है राघवत हुए सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्म ने, ऐसा आया है। जब 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 राघव अवतार होगा तब तक भूमि जा पृथ्वी से श्रीमती किशोरी जी प्रकट होंगी। और वही श्री राम श्री द्वारकाधीश बनेंगे, और वही श्रीमती किशोरी जी रुक्मिणी जी बनेंगी। प्रकरण में आया है जब सत्यभामा को अहंकार हो गया, सुदर्शन को अहंकार हो गया, सबको अहंकार तोड़ने के लिए भगवान क्या राधे राधे कर दिया। हनुमान जी को बुलाना है, हनुमान जी केवल सीताराम जी के दर्शन करते हैं और किसी को नहीं, अनन्य है। अरे श्री राधा कृष्ण ही सीताराम के ही दर्शन करेंगे। वो जो अनन्य व्रती हैं उनको जितनी मूर्तियां हैं सब में अपने इष्ट ही देखेंगे। यदि ऐसा नहीं तो व्यभिचार भक्ति हो जाएगी, और व्यभिचारणी भक्ति होनी चाहिए प्रथम श्रेणी की पतिव्रता के समान। इसलिए सावधान, आप अपने इष्ट को ही सभी जगह देखेंगे। दूसरे में दूसरे को देख लिया, तीसरे में तीसरे देखा तो अनंत व्रत नहीं हुआ। ठाकुर जी की कृपा से सीताराम में सियाराम में सब जगह जानी है। वासुदेव सर्मित स्वमात्मा दुर्लभ है, अपने इष्ट को सब में देखना है। अच्छा, ठाकुर जी की कृपा देखिए, गरुड़ जी को अहंकार, मेरे समान चलने वाला कोई नहीं। सुदर्शन जी मेरे समान कोई नहीं। सत्यभामा को अहंकार, मेरे समान सुंदर ब्रह्मांड नहीं। तीनों के एक ही साथ तोड़ना है ना। गरुड़ जी को भेजा श्री हनुमान जी के पास, कहा आप कौन हो? मेरा नाम गरुड़ है, मेरे समान बेग वाला कोई ब्रह्मांड में नहीं है। सो द्वारकाधीश नहीं, श्री राघवन सरकार, आप भगवान ने कहा था राघवन सरकार आपको बुलाए, चलो। अब बूढ़े हम हनुमान जी बूढ़े नहीं होते हैं कभी, जब जैसा मन करता वैसा रूप धारण कर लेते हैं। इसीलिए राम जी को धरातल छोड़ना पड़ा, हनुमान जी ने धरातल को नहीं छोड़ा। आया है जब विमान चला है सर जी के पली पार, श्री रामभद्र सब जानते हैं। देख हम जो भरत जी, हनुमान जी नहीं, किसी थोड़े पता है हनुमान नहीं। हनुमान वहां विराजमान, श्री राम जय राम जय जय राम श्री अवध में कर रहे हैं। विमान आया, भगवान राघवन सरकार नेत्र बंद कर श्री राम जय राम कर रहे थे। हनुमान हर बार नोट करके चरणों में गिरे, चलो कहाँ साकेत? नहीं भगवान, हम ये रहेंगे। कब तो रहोगे? जावत तब कथा छितो मैंने पृथ्वी पर, जब तक आपकी कथा हमको प्राप्त तब तक यहीं रहूंगा। तब अयोध्या जी का राजा बना दिया उनको, अपनी समान सारी शक्ति उनको दे दिया, समय के मनोरथ पूरा करो। ऐसा है, ऐसा हमको किन्होंने कहा। श्री हमसे जुगल दंडवती परिक्रमा कर रहे थे पंडित प्रवर्षो नाम धन श्री गया प्रसाद, तो महापुरुष थे। महापुरुष जो बोलते हैं वही पुराण हो जाते हैं, वही वैदिक मंत्र होते हैं। महापुरुषों में थे वो गया प्रसाद महाराज। ठाकुर जी के पास रहस्य चलिए, पियानो की बात चल रही थी, तो गोपियों ने कहा, एक गोपी जी ने कहा, देखिए भागवत जी के चौथे स्कंद में आता है, ध्रुव जी की पंच परंपरा में एक राजा अंग होता है, परम कृष्ण भक्त, संतानहीन है। उनकी पत्नी का नाम है सुनीता,
बड़े बड़े जगजादन किए, लड़के बच्चे नहीं हुए। तो उन्होंने और नाम के गुरु जी थे, उनको बुलाया, राधे श्याम और नाम के गुरु जी को बुलाया। गुरु जी, हमने तो इस जन्म में अन्याय, अनीति, अधर्म, पाप नहीं किए, इतने प्रकार जग हमने किए, मैं संतानहीन क्यों हूँ? और ऋषि ने ध्यानस्थ होकर देखा, दो प्रकार के ईश्वर होते हैं, एक युक्त होता है, एक जुंजान होता है। युक्त सर्वदावान, युक्त सर्व आंख बंद नहीं करनी पड़ती है, उसमें कौन है? श्री राम कृष्ण ही है। तद्भिन्न जितने हैं सबको आंख बंद करनी पड़ती है। तब शंकर देखो कर ध्यान है, सत्य जो किन चर सब जाना। जब ब्रह्मा जी आंख बंद कर देखते हैं, अरे राम राम, मैं मायापति की माया से मोहित हो गया, ग्वाल बाल बच्चों की चोरी कर ली। आंख बंद देखते हैं तब मालूम पड़ता है। अब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, बच्चों को चढ़ा कर ले गए, वहां पहुंचते हैं, वहां नहीं, ये नहीं लिखा है आंख बंद कर देखा, सहसाब जगह में ब्रह्मा जी की सारी करतूत ज्ञात हो गया। भगवान राम जब पार्वती जी सती जी आती, सीता जी बन करके, तो आंख नहीं बंद किया उन्होंने, आंख बंद किया। इसलिए युक्त ईश्वर श्री राम कृष्ण है। तद्भिन्न सब जितने हैं सब आंख बंद करने वाले हैं, चाहे नारद जी हों, शंकादिक जी हों, ब्रह्मा शंकर जी हों, कोई हो, आंख बंद करना पड़ता है, तब काम चलता है। और ऋषि ने आंख बंद कर देखा, कहा राजन देखिए, आपने इस जन्म में पाप नहीं किए, पुराने जन्म के पाप हैं, संतान नहीं हो रही। तो शास्त्रों में संतान होने की विधि है, वो खूब है, तो करिए अनुष्ठान। देखिए, राजा अंग की पत्नी का नाम सुनीता, मृत्यु की बेटी है, मृत्यु की बेटी। राधे राधे, क्या लीला हुई? जग संपन्न हुआ, जग पुरुष प्रकट होते हैं, चरु दिया। चरु दो प्रकार के होते हैं, चरु कहते हैं खीर को, चरु कहते हैं जौ के चूर्ण को। कहा सूंघ कर अपनी पत्नी को खिला दो, सूंघा, पत्नी को दिया सुनीता को। समय आने पर सुनीता के पेट से एक बच्चा हुआ, बड़ा सुंदर था, लेकिन प्रकृतिया खलह, स्वभाव से ही दुष्ट निकला। ऐसा क्यों हुआ? हमारे आप यहाँ जो बेटे होते हैं, तो अपने दादा के गुण उसमें आते हैं, या नाना के गुण आते हैं, पितामह या मातामह के गुण आते हैं। उसका नाम रखा गया बेन। नो है तबड़िया नकार, तबड़िया नकार नहीं है, बाण का नकार नहीं है, नथनी का नकार है, नथ, उसका नाम है बेन। लेकिन प्रकृति आधार नो खला है, दुष्ट था, क्योंकि मातामह के गुण आगे थे, मृत्यु गुण उसमें आ गए। ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई? थोड़ा बड़ा हुआ, अन्याय अनर्थ करने लगा, छोटे छोटे बच्चों कुआं में गिर देता था, चोर डाकुओं का काम करने लगा। बड़ा लंबा चौड़ा संक्षेप में राजा अंक के पास लोग आते हैं, कहते हैं ऐसी ऐसी बात है, हमारे घर जला दिया, हमारे बच्चे सूरदास को पकड़ कर कुआं में गिर दिया, मेरे बेटों को मार दिया। बड़े दुखी हुए। आपने सोचा इससे बढ़िया संतान ही अच्छा था, संतान बेकार हो गई। अच्छा, शाम को बेटे को बुलाया, बेन, राजकुमार बेन आना, तमतमाने लगा, हमारे पास फुर्सत है, तुमसे बात करेंगे हम, क्या बात है? अरे देखो, परम धर्मात्मा, इन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में से भी श्याम सुंदर के दर्शन के, ध्रुव जी के परंपरा में हमने सुना है तुमने प्रजा को बड़ा कष्ट दिया, क्यों हम जैसी चाप करेंगे, तुमको रोकने वाला कौन? चुप हो गए। मोहने ने कल हो नाचती, रात में राजरानी सोती रह गई। भागवत ने लिखा है, नागता जामनी जाता,
जैसे कल की रात आज नहीं लौटेगी। कल गुरुवार की रात थी ना, आज शुक्रवार की रात होगी। जैसे रात नहीं लौटती है, उसी प्रकार से राजा कहाँ चले गए कोई पता नहीं, आज तक नहीं लौटे। तो राजा से राजमाता सुनीता जी ने गुरु जी के सहयोग से नौका बनाकर उसमें तेल दे करके नाना प्रकार जड़ी बूटी दे करके लाश को रख दिया। राजा बेनू की लाश रखी गई है। अब इधर देखे क्या लीला होती है। चोर लुटेरा राजा भीम राज को देखकर, जैसे बिहार में आजकल हो रहा है, आजकल बिहार में ऐसे जंगले राज लौट आया। आज भी बहुत समीक्षा हो रही थी। ठाकुर जी की कृपा से सारी प्रजा जाती है महात्माओं के पास। महात्मा ने सोचा क्या किया जाए, उच्छृंखल है, हो सकता है राज का बोझ भार पड़ने पर कहीं बुद्धि ठिकाने आ जाए। आते हैं बहुत से महात्मा आए। राजमाता सुनीता जी से कहा, राजमाता जी यदि आपका आदेश हो तो बेन को राज तिलक दे दिया जाए। माता जी ने कहा, मैं नहीं कुछ कर सकता, आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए, ये प्रजा घातक है। महात्माओं ने सोचा एक बार देकर देखते हैं। तो बेन को राज तिलक मिला। महात्मा सब चले गए। जो ही राज सत्ता हाथ में आई, घोषणा दी। क्या करता है घोषणा? प्रथम घोषणा ये राजकीय घोषणा है। न जष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम दुधा क्वचित। तो राधे 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 राधे। हमारे यहाँ जग नहीं होना चाहिए, राज में दान नहीं देना चाहिए, अब ब्राह्मण भोजन नहीं होना चाहिए। राजा के घोषित हो गई, जग नहीं, बारिश बंद, अकाल और चोर लुटेरा। ये भी चोर, जितने चोर सबके सब दिन दहाड़े सब कुछ परेशान करते। फिर दोबारा जाते हैं। महात्मा से कहा, अच्छा ठीक है। 10-20 महात्मा आते हैं और सिंहासन बैठा है बेन। ये गोविंद बेन मत मयूर नृत्यम की बात सुना रहा हूँ। मंत्रिमंडल बैठा है, राजा सिंहासनस्थ है, महात्माओं की टोली आई है। महात्मा खड़े हैं, वो गिरध दृष्टि देख रहा है। राजा तुरंत उतर कर चरणों गिरना चाहिए था, सिंहासन देना चाहिए, करनी चाहिए, कुछ नहीं। महात्मा जी का बुखार बहुत तेज है, लेकिन दवा करनी होगी, लेकिन देते हैं। मूर्ख की बड़ाई कर दो, खुश हो जाता है। ये महामूर्ख है, आपका तो निरपवर्ध निवधत्व, ये राजाओं में श्रेष्ठ है। महात्माओं ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ हम जो कहते हैं, जरा दत्तावधान होकर सुनो। आपने जो आदेश प्रसारित कर दिया है, हवन नहीं होना चाहिए, दान नहीं देना चाहिए, ब्राह्मण भोजन नहीं होना चाहिए, इस अपने राजादेश को वापस लो। जग नहीं होने से जग का धुआं होता है, धुआं से बादल बनते हैं, बादल से बारिश होती है, नाना प्रकार की फसलें होती हैं, प्रजा खुशहाल होती है। तुमने सब गड़बड़ कर रखा है, इसलिए जग कराओ। बड़े प्यार से कहा। वो क्या कहता है सो सुनिए। ये क्या कहते हैं? निर्वर्ज निवधत्व, हे राजाओं में श्रेष्ठ, मेरी वाणी को सावधान होकर सुनो। वो क्या कहता है? बालिशावत जुयम्भो, तुम लोग बालिश हो, मूर्ख हो। संस्कृत में गाली देते हैं ना, लड़ते हैं। भगवान बालिशोस्ती, बालिशोस्ती, वृंदारकोस्ती, वृंदार कंधे देता, वृंदार कहते मूर्ख को। और कुछ में है ठाकुर जी के पास है, तुम लोग निरे मूर्ख हो, तुम नहीं जानते हो राजाओं के अंदर
समस्त देवताओं का निवास होता है। नारायणम चंद्रात्पम गीता उपदेश श्री कृष्ण ने कहा। देखो जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने पति को छोड़कर जार पुरुषाश्रमण आदि क्रिया करती है, उसी प्रकार हम तुम्हारे मालिक हैं, ईश्वर हैं, राजा हैं, पति हैं। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, प्रजा का कल्याण चाहते हो, तो मेरे नाम श्रवण करो, तब सारा काम होगा। मत अग्रह भूपमान, मुझको छोड़कर अग्र भोगी कौन संसार में है? अग्र भोगी माने विष्णु, विष्णु कुछ नहीं है। भगवान विष्णु की निंदा सुन करके देखिए, महात्मा ने मारा नहीं, निंदा जो करता है ना उसकी आयु क्षीण हो जाती है। भगवान की निंदा हुई, उसकी आयु क्षीण हो गई। आपने कहा पतो, पतो कहते गिर पड़ा, लुढ़क गया। महात्मा जी गए, राय श्याम जी ठाकुर जी बिना देख क्या लीला होती। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर
5850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्रीधाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। कार्तिक मास में श्री हरि कथा से युक्त श्रीमद् भागवत कथा का महामहोत्सव परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण जी महाराज के कृपा पात्र परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज जी के पावन सानिध्य में श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग में कथा का आयोजन है। समय सुबह 10 बजे से सीधा प्रसारण सिर्फ शरणम टीवी पर तथा मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल पर। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, जिसके अंदर हरि नाम